दिखाना बिल्कुल जस्ट लाइक कैसा है। प्लान दिखाने के लिए क्या चाहिए? बोर्ड थोड़ा पेन दे दो मेरे को, ये रहा। प्लान दिखाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए, दुनिया के हर काम के लिए जो चाहिए होती है, जिसको बोलते हैं कौन सी? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विल पावर। यानी आपके अंदर विल पावर चाहिए। यही विल पावर मेरे साथ थी जब सुनहरी जी ने 2-3 फॉलोअप करे, 2-1 प्लान दिखाए। मेरे को लगा यार मैं तो ऐसे तो मैं भी दिखा लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तो बोला यार दिखा फिर तू, शाबाश दिखाने लग। और मैं दिखाने लग गया। समझ में आ रहा है आपको? कई लोग अभी तक इस बिजनेस में 6 महीने से बैठे हैं, 4 महीने से बैठे हैं, 10 महीने से बैठे हैं, 1 साल से बैठे हैं, पट्टे 2-2 साल से बैठे हैं, लेकिन क्या नहीं सीख पा रहे? आवाज नहीं आ रही? प्लान दिखाना नहीं सीख पा रहे। तो विल पावर, इच्छा शक्ति आपके अंदर ये जुनून पैदा करती है कोई भी काम को करने का। अब याद करिए अपना बचपन, जब आप सारे लोग साइकिल सीखे थे, क्या आपने कोई किताब पढ़ी थी कि 21 दिन में साइकिल कैसे सीखें? क्या थी आपके अंदर? क्या थी? आपको इच्छा होती थी कि चलो साइकिल चलानी चाहिए। आप कबाड़ते थे किसी न किसी की साइकिल, कोई आता था स्टैंड से उतारते थे, ले जाते थे छुप के, पहले धीरे धीरे चलाते थे, कैची चलाते थे, और 2-3, 5-7 दिन लगातार आपने इस तरीके से किया और आप साइकिल चलाना सीख गए। हमारे यहाँ इस बिजनेस में प्लान भी कैसे सीखेंगे आप? पहला प्लान कभी भी किसी का परफेक्ट नहीं होता, दूसरा, 5वां, 10वां कभी किसी का परफेक्ट नहीं होता। प्लान हमेशा शुरू में खराब होता है। जैसे साइकिल चलाने में आप हमेशा गिरते हो, हमेशा तकलीफ होती है, लेकिन करते रहते हैं तो धीरे धीरे प्लान चला हम सीख जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो परफेक्ट करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ करने की कोशिश करिए। प्लान के साथ ऐसे है। और प्लान दिखाने की आदत डालिए, वो एक आदत है, बस आप आदत बना लीजिए। लगातार जाइए, रोज लोगों के पास जाइए, कुछ लोगों को चुन लीजिए कि करना ही नहीं है तो रफ तरीके से उनको दिखाइए, और बस दिखाते दिखाते आप अच्छा प्लान दिखाना सीख जाएंगे। ऐसे ही साइकिल चलाते चलाते सीखते हैं, ये गाड़ी चलाते चलाते सीख गया। सीखने की कोई किताब नहीं आती, सिर्फ एक ताकत चाहिए आपके अंदर। कौन सी? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बोलो आप। तो कितने लोग बोलते हैं आज से ही आदत डाल लेंगे हम लोग? प्लान फोल्डर है आपके अपलाइन के पास होगा, प्लान फोल्डर लीजिए, प्लान फोल्डर से प्लान दिखाइए। नहीं प्लान फोल्डर से दिखा सकते हैं तो कागज पे ही प्लान दिखाना सीखिए। कागज पे भी दिखाया जा सकता है, आसान है। प्रोडक्ट क्या है अपने मोबाइल में रख लीजिए, इन लोगों से वो ले लीजिए, मोबाइल में एक फोल्डर बना लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप दिखा सकते हो, प्रोडक्ट दिखाइए, कंपनी के बारे में दिखाइए। फिर बचा हमारा कंपनसेशन प्लान। कंपनसेशन प्लान को बस ड्रॉ करके दिखा दीजिए कि भाई तू ज्वाइन होगा, पैसा आएगा, यहाँ जुड़ेगा, करना एक वैसा करना, और धीरे धीरे बस चलाना सिखा दीजिए। जितने आप ये प्लान दिखाने में मास्टर बनेंगे, जितना प्लान आपका सटीक होगा, जितना अच्छी तरीके से आप प्लान दिखाते समय बंदे को मोटिवेट कर पाएंगे, प्लान में जितना आप उसका ड्रीम जगा पाएंगे, उतना ज़्यादा आपका सामान बिकेगा। हम में से कई बंदे तो ऐसे हैं कि प्लान दिखाने में ही उनको शर्म आती है। उनको लगता है यार ये काम कर रहा हूँ मैं, डेमो दे देंगे, सामान का डेमो दे देंगे, सामान बता के बेच के आ जाएंगे। प्लान लेकिन जरूर दिखाइए कि भाई हमारा बिजनेस प्लान क्या है, कंपनसेशन प्लान क्या है। जो बीच में वो क्वेश्चन बोलता है उस क्वेश्चन के जवाब देना सीखिए। यूट्यूब पे पढ़े हैं, किताबों में हैं, ये सब मास्टर बनिए। ये सब जो कर लेता है, ये जो सब कर लेता है, जो खुद के दम पर हमारे बिजनेस में धंधा क्रिएट कर लेता है, उसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ये जो कोर है, अब मैं अपने मुद्दे पे आ रहा हूं, वहां जो मेरे को आना था। ये जो कोर बंदा है, ये एक्चुअली हमारे बिजनेस के लिए संपत्ति है। संपत्ति बिजनेस की असेट है। जिनको प्लान दिखाना नहीं आता, जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, किसी के सामने गए आ गए, किसी के सामने गए, किसी ने क्वेश्चन पूछा, दांत निकाल के आ गए, जवाब देना नहीं आता है, ये सब हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है, उत्तरदायित्व है। ये कैसे हैं? ये किसी और के भरोसे घूम रहे हैं, कोई और आए और तब इनका काम होगा, बाकी इनको कुछ नहीं आता है। तो कोर बनना, काबिल बनना, कलाकार बनना,
एबिलिटी डेवलप करना हमारे बिजनेस में आपका सबसे पहला काम है। दुनिया का ये पहला काम है जिसमें आप नहीं सीखते हुए भी पैसे कमा लेते हो। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं दूसरा जिसमें आप बिना सीखे पैसे कमा लो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप पहले इंजीनियर बनोगे या पहले पैसे कमाओगे? पहले डॉक्टर बनोगे या पहले पैसे कमाओगे? पहले कोई मिस्त्री बनोगे या पहले पैसे कमाओगे? पहले आपको दुनिया में कोई भी काम सीखना पड़ेगा कि पैसे पहले आएंगे? हमारे बिजनेस में साहब पहले काम सीखो भी मत, तब भी पैसे आ जाते हैं। इतना सरल काम है, लेकिन जब पैसे आ जाते हैं बिना सीखे तो आदमी इसको सीखता ही नहीं। और ये लोग जो कोर नहीं बनते उनको मैं क्या बोलता हूं? जो कोर नहीं है, अगर आप इस बिजनेस में 3 महीना से ज्यादा रुक गए हो यानी हो, और आपका दिमाग चलता है, अकल है आपके अंदर, खाना खाते हो, और आपकी पढ़ाई लिखाई 4वीं 5वीं क्लास है, क्योंकि 4वीं 5वीं क्लास वालों ने ये प्रूफ कर रखा है कि वो पक्के कोर बन जाते हैं, बने हुए हैं हमारे यहाँ लोग। जयपाल है, अरविंद जी हैं ड्राइवर साहब, वो डायमंड बन गए, 4वीं 5वीं क्लास थे। तो बहुत सारे लोगों ने प्रूफ कर रखा है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। 3 महीना आपको हो गए हैं, 4वीं 5वीं क्लास आप पास हो, दिमाग आपका सही है, अकल आपकी चलती है, रोटी आप खाते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कोर नहीं बन पा रहे, इसका मतलब आपके अंदर गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? तो कितने लोग बोलते हैं कि कोर बनना हमारे बिजनेस की नंबर 1 एबिलिटी है जो हमको अंदर लानी पड़ेगी। हमारे बिजनेस से पैसा कमाने की अगर एक शर्त पूछी जाए कि कोई एक शर्त बता दो सर इस बिजनेस में पैसा कमाने की, वो है कोर बनना ही। आवाज नहीं आ रही? आपको कोर बनना ही पड़ेगा। जो लोग कोर नहीं बनते उनको मैं क्या बोलता हूं, कितने लोग जानना चाहते हैं? ये जो कोर नहीं बनते इनको मैं बोलता हूं ये डुप्लीकेशन के हत्यारे हैं। एक्चुअली क्या है ये? डुप्लीकेशन के हत्यारे क्यों बोल रहा हूं मैं इनको? क्योंकि हमारा बिजनेस कैसे चलता है, आप यू की पोजीशन पे आ गए मान लो, और ये आपकी LOS में बहुत सारे लोग हैं। हम इससे नीचे की कहानी यहाँ से बता रहा हूँ, और क्या ऐसे ऐसे होता जा रहा है। अब 2 तरीके के लोग आएंगे हमारे बिजनेस में, जिस पे मैं C लिख रहा हूँ, कोर। इन लोगों की एक्चुअली ज़रूरत है जहाँ भी आ जाए, और जहाँ से भी कोर चालू होगा, जैसे ये कोर है, अब इसके नीचे कितने लोग बोलते हैं ज़्यादा कोर होने की संभावना है? आवाज़ नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि वो खुद ही कोर है, तो वो क्या करेगा? नीचे नीचे पकड़ पकड़ के लोगों को आगे पीछे बना ही लेगा कोर। और जो खुद कोर नहीं है, अब इनके बीच में मान लो कोई 2 लोग ऐसे फंसे हैं, ये कोर नहीं है, फिर इसके नीचे वाला कोर है, लेकिन ये बंदा क्या कर लेगा? डेवलप कर लेगा। लेकिन इनके साथ क्या होगा? कितने लोग बोलते हैं? समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे बिजनेस की संपत्ति कौन लोग हैं? हमारे बिजनेस की संपत्ति हैं वो लोग जो कोर हैं, और हमारे बिजनेस की ऐसे लोग जो हैं, ये जो कोर नहीं है, जो खाली ब्लैंक पड़े हैं, इनके नाम C नहीं लिख रहे, इनको मैं बोलता हूं डुप्लीकेशन के हत्यारे हैं। ये समझ आ रहा है? ये क्योंकि क्या कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी कर रहे हैं, नेटवर्किंग में भी कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद कंप्लीट कोर नहीं बन रहे और उस डुप्लीकेशन को ये आगे नहीं बढ़ा रहे, होने नहीं दे रहे, उसमें मदद नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग आप में से जहां पर बैठे हैं, जल्दी से जल्दी अपने को कोर पैरामीटर्स पर क्वालिफाई करिए। तो मैं चाहता हूं जितने भी लोग आप में से जहां पर बैठे हैं, जल्दी से जल्दी अपने को कोर पैरामीटर्स पर क्वालिफाई करिए। अब कितने लोग जानना चाहते हैं कि वो पैरामीटर्स बता दो सर जल्दी जल्दी?
और हम घर जाके देख लेंगे, बाद में सीख लेंगे, कभी कोड ट्रेनिंग होगी उसमें सीख लेंगे, आपकी वीडियो देख लेंगे। बस आप वो 10 पॉइंट बता दो कि कौन से हैं जिसको कोर पैरामीटर्स हम फोटो खींच लेते हैं और कोर पैरामीटर्स पे हम खड़े उतर रहे हैं कि नहीं, बस वो देख लेते हैं। जानना चाहते हैं? नंबर 1, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। नंबर 1, सेल्फ प्रोडक्ट का यूज़ करें, 100% प्रोडक्ट का यूज़ करें। 100% प्रोडक्ट का मतलब ये मत मानिए कि आदमी कंपनी के 100% प्रोडक्ट मंगाए, किसी की भी हिम्मत नहीं है। 387-83 प्रोडक्ट हैं, क्या मंगाएगा आदमी, कितने पैसे कहाँ से लाएगा? 100% प्रोडक्ट का मतलब का यूज़ ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपको भा जाए, दिल में आ जाए, अच्छा लगे, आपका कॉन्फिडेंस हो कि भाई हमारे साबुन में दम है, हमारे पेस्ट में दम है, हमारे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारे बर्तन बहुत अच्छे होते हैं, हमारी साड़ी अच्छी होती हैं, जो भी वॉट जो भी आपको अच्छा लगे, 2, 4, 5, 7 प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं, उन प्रोडक्ट को मंगा के यूज़ करके उन पर कमांड हासिल करिए कि इनमें ऐसी क्या बात है। इतने कन्विंस हो जाइए उस बात से कि जब आप दूसरों के सामने तारीफ़ करें तो तारीफ़ से वो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, यानी वो कन्विंस होना चाहिए अगला। दूसरे को किसी भी बात से कन्विंस करने के लिए पहले क्या ज़रूरी है? पहले है खुद का कन्विंस होना। आप किसी ऐसी बात के लिए कभी किसी को कन्विंस कर सकते हैं जिस बात से खुद ही कन्विंस नहीं है? इसका मतलब कन्विंस तभी कर पाएंगे जब हम खुद कन्विंस हैं। और प्रोडक्ट यूज़ आपको वो देता है, आपको वो विश्वास देता है कि आप प्रोडक्ट का यूज़ कर पाएँ। दूसरा है नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। इसके लिए एक ही मंत्र है कि 8 बातों पर चलना हमारा कब चालू होगा। जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, नहीं अगर आपके यहाँ 8 स्टेप ट्रेनिंग हो रही है, मैंने बहुत वो देखा है कि 8 स्टेप ट्रेनिंग को ही सबसे ज़्यादा सूली पे लटकाते हैं सीनियर लोग। 8 स्टेप ट्रेनिंग को क्या करेंगे, हल्की कर देंगे, बंदे नहीं पहुँचेंगे तो कहीं छोटी सी जगह पे कर देंगे, कई बार करेंगे ही नहीं, और कई बार जूम पे ही कर देंगे। बोला सर ट्रेनिंग जूम पे होगी, और प्लान को बहुत तवज्जो देते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर इतनी आपके पास भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, तो पावर वर्कशॉप चलाइए। एक कोई छोटा सा कमरा अरेंज करिए किसी अच्छे घर में, अच्छी कोठी में, जहां भी आपका कोई मिलने वाला है, उसमें कोई 5-10 चेयर डालिए, कोई जुगाड़ करिए, लेकिन लोगों को तैयार साथ के साथ करना चालू करिए, क्योंकि लोगों को तैयार करना ही एक ऐसी खेती है जिससे आप आगे बड़ा काम कर पाएंगे। आप आज भी अकेले थे, याद रखना, आप आज भी अकेले थे, अगले हफ्ते भी अकेले हो, अगले महीना भी अकेले होगे, 6 महीना बाद भी अकेले होगे, 1 साल भी अकेले होगे। तो थोड़ा सोच के देखो, नेटवर्किंग का काम क्या है? नेटवर्किंग का काम है, आज अकेले हो आप, 2 हफ्ता ले लो, 3 हफ्ता ले लो, शुरुआत में 1 महीना ले लो, 1 महीना बाद तो कोई एक आदमी आपके साथ होना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। अब ये एक आदमी उल्टी गिनती गिन रहा है, थोड़ा ढीला है, कमजोर है, इस बिजनेस छोड़ने वाला है, या इसके चाल डाल आपको अच्छे नहीं लग रहे, या आपको लग रहा है यार थोड़ा ढीला है, पता नहीं कब तक साथ देगा, तो इसके फना होने से पहले दूसरा आदमी खड़ा कर लो। समझदारी इसी में है। मालूम पड़ा ये भी विकेट गिर जाए और दूसरा तब तक खड़ा ही ना हो। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बिजनेस एक्चुअली अकेले करने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को अपने साथ साथ तैयार करने का है। तो मैं इसके लिए एक नियम भी बताता हूं कि 8 घंटा 10 घंटा यदि आप फील्ड में फुल टाइमर हो और आप वर्क करते हो, 8 घंटा वर्क करते हो फील्ड में, तो कम से कम 2 घंटा सिखाने का भी कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलाइए, टीच करिए लोगों को, तैयार करिए लोगों को। और ये दोनों काम साथ साथ करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि आप रोज नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए कि 4 दिन फुल टाइम, पूरा टाइम है आपके पास, तो वर्क करिए फील्ड में, और कोई 2 दिन हफ्ते में निकालिए, शाम के टाइम 2 घंटा बैठिए, पावर वर्कशॉप करिए और लोगों को सिखाइए। लोगों को सिखाइए। आप नहीं सिखा सकते हैं, अभी आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, आपके चेहरे पे लोग आते नहीं हैं, आप पे भरोसा नहीं करते हैं, आप बुलाओगे तो हो सकता है कोई आए ही ना, तो आप किसी ना किसी सीनियर की, अपलाइन की, जिसकी फेस वैल्यू है, थोड़ा उसको लोग रिगार्ड करते हैं, इज्जत करते हैं, मानते हैं, उस बंदे को लाइए और लोगों को सिखवाइए। समझ में आ रहा है?
उन्हीं लोगों को तैयार करिए जो आपके फेथ में हैं, बिलीव में हैं, आपका साथ देते हैं, एक बार में फ़ोन उठाते हैं। उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं, किस बंदे को तैयार करें, आपके मन में आ रहा होगा। उस बंदे को तैयार करिए जो लगातार ट्रेनिंग में आता है, लगातार फ़ोन उठाता है, एक ही बार में आपको रिस्पॉन्स देता है, जैसे ही आपकी बेल गई बोलता है हेलो सर, बताइए सर क्या करना है, तैयार हूँ बिल्कुल, बताओ क्या करना पड़ेगा। इस आदमी के सिम्टम हैं कि अगर इसको अच्छे तरीके से पाला पनोसा गया, सेट किया गया, तैयार किया गया, आगे आने वाले समय में ये आपका कोर भी बनेगा, देन लीडर भी बनेगा, उसके बाद डायमंड भी बनेगा। कोर भी बनेगा, लीडर भी बनेगा, डायमंड भी बनेगा। तो कितने लोग बोलते हैं ये जो बिजनेस है वो साथ साथ लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है, कोर बनाने का बिजनेस है। एक नियम अपने लिए बना लीजिए कि कभी भी कहीं भी जाऊंगा, अकेला कहीं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अकेले का ये बिजनेस ही नहीं। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है अकेले आ जाते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है? उनका ट्रैक रिकॉर्ड है 1.5 साल से काम कर रहे हैं, 1.5 साल पहले कभी किसी मीटिंग में आए थे, फिर उसके 3 महीना बाद कोई मीटिंग हुई, फिर 3 महीना बाद एक और मीटिंग हुई, फिर 3 महीना बाद एक और मीटिंग हुई, फिर 3 महीना बाद एक और मीटिंग हुई। 15 महीने से 5 मीटिंग हो रखी हैं 3-3 महीने में। पट्टा अभी तक अकेला आ रहा है, उसको ये तक समझ में नहीं आया ये बिजनेस अकेले का है ही नहीं। जब अकेला ही करना है तेरे को, लोग तेरे से मान ही नहीं रहे, तू किसी को मना ही नहीं सकता, साथ ले जा नहीं सकता, किसी को कन्विंस कर नहीं सकता, किसी को तैयार कर नहीं सकता, किसी को पकड़ के ला नहीं सकता। ये बिजनेस कभी भी इस बिजनेस में अकेले प्रस्तुत होने का नहीं है। ठोक के कान में घुसा लो, ठोक के दिमाग में डाल लो, कभी भी अकेले आने का नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं समझ लेना कि हमारे पास तो कोई आदमी नहीं है, अकेले जाने का है ही नहीं तो हम भी नहीं जा रहे। क्या कह रहा हूं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भी कभी भी कोई मीटिंग होती है, क्या मीटिंग प्री अनाउंस्ड होती है कि नहीं? प्री अनाउंस्ड मतलब 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले अनाउंस होती है। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं? अब देखो 3 महीना पहले अनाउंस कर दिया, अभी मई में बैठे हैं हम लोग, मई में बैठे हैं, अगस्त की बातें कर रहे हैं, सही है। अब लेकिन क्या होगा, कई पट्टे तुम में से अकेले जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में थीम ही क्या है, दिमाग में क्या घुसा हुआ है उनके? अकेले। अकेले। तो अकेले से कोई फायदा नहीं है इस बिजनेस में। तो हमारे बिजनेस में बंदा चाहिए कौन? जो लोगों को साथ लेके चल सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, समझा सके, लोगों के ख्वाब जगा सके। वो जो मैं कल प्रमोशन की बात कर रहा था कि ये करूँगा, कुछ ना कुछ करके समझा बुझा के लोगों को लाए। तो चलो एक नंबर पूछ लेते हैं। एक आम आदमी को अभी से अगर वो तैयार करे, लोगों को सेट करे, कुछ लोगों को पैसा कमाए, तो एक छोटे लेवल पे, सिल्वर लेवल पे 8-10 लोगों को ले जा सकता है आदमी आराम से। आवाज़ नहीं आ रही? सैफ क्या बोलता है? ले जा सकता है। और अगर और बड़े लेवल पे बात करें, गोल्ड लेवल पे बात करें कि 250 की टीम है, 250 सेल हैं, 2-3 साल से काम कर रहा है, 15-20 लोगों को आराम से ले जा सकता है। लेकिन इस सब चीज़ों के लिए प्लानिंग लगेगी। लेकिन मैं आपको कई बंदे, अभी से बोल रहा हूँ, मेरी बात को मार्क करना, कई बंदे मैं आपको गोल्ड पर्ल टोपाज पे अकेले दिखाऊंगा, वहाँ बिल्कुल अकेला। बैंकर अकेला है, कोई नहीं आएगा उसकी टीम से। क्यों? टोटल अकेला चलता है, वो सब जगह अकेला रहता है। और ये बिजनेस अकेले का है ही नहीं। कहाँ कहाँ अकेला नहीं रहना है। प्लान में कभी भी अकेले मत जाइए संडे को, लेकिन कभी भी कोशिश करिए कि अकेले मत जाइए। भाई प्लान में अकेले पहुंच गए, क्या फायदा है? 8 स्टेप ट्रेनिंग में अकेले पहुंच गए, कोई फायदा है? तो मैं इतना स्मार्ट था, मैं क्या करता था, 5:30-6 बजे होगी 8 स्टेप ट्रेनिंग, तो मैं 4:30 बजे घर से निकल जाऊंगा, या दोपहर में 2:30 बजे ही निकल जाऊंगा कि दूसरों के घर पर जाके। किस लिए? चल मेरे साथ, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सीखने को मिलेगा, वो होगा, अब मेरा साथ दे, ये वो, दूसरे को फ़ोन कर, इसको पकड़, वहाँ से ला। 5-7 आदमियों को ज़रूर लेके जाऊंगा, और अगर ये मेरा काम हो गया फिर मैं खुशी से बैठूंगा। आप ठीक रहें, हम बैठे हैं, तैयार हैं, हमारा यही काम था ना, फिर बाद में देख लेंगे इनको जो करना है। बोलो आप, यही तो काम है ना एक्चुअली। तो
इसलिए इस बिजनेस में कभी भी अकेले मत रहिए। कितने लोग बोलते हैं नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, बार बार इन्हीं बातों को दोहरा दोहरा के हम लोग सीख जाएंगे। तीसरा, मेक 10 कॉल्स पर डे। 10 लोगों को कम से कम, 5 लोगों को कम से कम, 6 लोगों को कम से कम डायरेक्टली मिलने की कोशिश करिए। एक बात और, आप ये देखिए कि आपका फोन नेटवर्किंग में ज़्यादा यूज हो रहा है कि आपका फ़ोन विदाउट नेटवर्किंग ज़्यादा यूज हो रहा है। फ़ोन को इतना ज़्यादा नेटवर्किंग में यूज़ करिए। हमारा फ़ोन, अगर हमारे फ़ोन में आप देखोगे घंटे आते हैं ना कि इतने घंटे फ़ोन हुआ होगा, मेरा परिवार के लिए उसमें से 0.001% भी नहीं हुआ होगा, और बाकी का सारा फ़ोन जितना भी चला होगा वो कहाँ चला होगा? नेटवर्किंग में चला होगा। और जो बाकी फालतू फ़ोन चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? रिश्तेदारों से 15-15 मिनट लगे हैं, और मौसा जी हाँ ठीक है फलाना, फायदा भी क्या है उनके लिए? फायदा है कोई? तो मैं ऐसे ही हूं। तो कितने लोग ऐसे ही बनना ठीक है, ज्यादा बढ़िया है। मेरे को कोई हेडेक ही नहीं। कितनी बार फोन बजा मेरा, इतनी देर से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं, बजेगा ही नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं। तो फ़ोन को यूज़ करिए, लगातार नए लोगों से मिलिए। एक बात आदत डाल लीजिए, नेटवर्किंग में यदि आप हैं और नए लोगों से नहीं मिलते, इसका मतलब आप धंधा नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। नए लोगों से मिलने में उत्सुक रहिए, मज़ा लीजिए, अच्छा लगना चाहिए। लोगों से मज़े लीजिए यार, लोगों से मज़े लेने की आदत डालिए। लोगों के पास जाइए, पूछिए, मिलिए, उनके बारे में पूछिए। कई लोग बड़े होशियार मिलेंगे, खुश हो जाइए, बहुत होशियार है। कई लोग ऐसे ही मिलेंगे जिनको दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, कहाँ क्या हो रहा है। सही है, अलग अलग टाइप के लोग हैं दुनिया में। मेरी महारत सिर्फ इसी बात की है, 20 सालों से मैंने हर तरीके के आदमी के ऊपर PhD करी हुई। अब इतनी महारत हो गई है कि रिश्तेदार को मेरे से मिलवा दो तो मेरे को ये पता चल जाता है कि इसके साथ कितनी देर बैठना चाहिए मेरे को। सही है, फिर मेरे को लगता है यार इसके साथ टाइम वेस्ट है, तो मैं अपने कामों में लग जाता हूँ। कई लोग बोलते हैं यार वो तुम्हारा बेटा तो बैठता ही नहीं पिताजी को। पिताजी बोलते हैं वो काम धंधा कर रहा होगा, मुझे बता क्या बात है। हम बैठे हैं ना, फालतू ही हैं तेरे लिए। समझ में आ रहा है? तो लोगों के ऊपर महारत हासिल करिए। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, क्या मुकेश अंबानी कंप्यूटर में अच्छा है? टेक्नोलॉजी में अच्छा है? जेफ बेजोस अच्छा है? कोई भी बंदा जो बड़े टॉप लेवल पे बैठा है, क्या बाबा रामदेव टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं? मेल लिखनी आती होगी उनको, खुद उनको वेबसाइट खोलनी आती होगी, वेबसाइट बनानी आती होगी, कोडिंग करनी आती होगी। सारे महान लोगों को, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, बाबा रामदेव हो, जेफ बेजोस हो या कोई दुनिया का हो, उनको लोगों से डील करना आता है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। इसके अलावा कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि मशीनों से तो कोई भी डील कर लेगा। मशीन से डील करने के लिए आप अच्छे से अच्छा IITN ला के बिठा दो, नौकरी करता रहेगा, कंप्यूटर पे बैठा रहेगा, तनख्वाह देते रहो उसको। लेकिन जो मुकेश अंबानी डीलिंग करता है आदमियों के साथ, वो सिखाई नहीं जा सकती, वो तजुर्बे से आती है। बोलो आप। वो जो बाबा रामदेव करता है वो तजुर्बे से आती है। वो जो नरेंद्र मोदी करते हैं वो तजुर्बे से आती है। वो तजुर्बा चाहिए उसके लिए। तो लोगों से डील करने की आदत डालिए, लोगों से मिलने की आदत डालिए, खुश हो जाइए। हम तो क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं। किसी आदमी ने फ़ोन कर दिया, भाई साहब आज शाम को 6 बजे फ़ोन, आपको एक प्लान है, आ जाओगे? आम आदमी आलसी आदमी इस टाइम बहाना बनाएगा कि मेरे बच्चे का बर्थडे है, बीमारी है, नहीं आ पाऊँगा। लेकिन जो आदमी लोगों से डील करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, सीखना चाहता है, एक एक आदमी को अनुभव करना चाहता है, वो खुश हो जाएगा, अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगा कि यार एक और नए आदमी से मिलने का मौका मिल गया। बोलो आप। बोलेगा यार डेफिनेटली आ रहा हूं तेरे पास, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए। मुझे क्या करना है? क्या करना है मुझे? लोगों से मिलना है, और डरने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप किसी के पास गए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा। जब आदमी बॉर्डर पे लड़ने जाता है, आर्मी वाला, वो ज्यादा से ज्यादा सोच के जाता है, बोला हम वापस नहीं आएंगे, बस यही ज्यादा से ज्यादा है ना? पुलिस की नौकरी खतरनाक है। कई पुलिस वालों को भी मार देते हैं ना लोग, कभी कभी, रेयर होता है लेकिन मार देते हैं, कोई नाटक हो जाता है। अभी एक पुलिस की वैन में लोग जा रहे थे दिल्ली में, एक टैंकर ही गिर गया पुलिस की जीप पे।
6 के 6 दब गए। समझ में आ रहा है? कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन हमारे बिजनेस में आपको गोली का डर नहीं है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा गाली का डर है। गोली का डर नहीं है, क्या है? ज्यादा से ज्यादा गाली का डर है। और गाली भी किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे मुंह पे दे दे ना भी दे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी देते हैं, हमको देता रहे, क्या करना है हमें? बोलो आप, किसी को लग रहा है मेरे सामने बैठ के मेरे को गाली दे देगा? किसी की हिम्मत है इतनी? तुम्हारे सामने दे देगा तुम्हें? ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बोलेगा भाई साहब मुझे ऐसे बिजनेसों में विश्वास नहीं है। तो उसी टाइम 1 माइनस कर दो, और 1 करोड़ जितने लाख वो बोलते हैं, 100 करोड़ जितने लाख मोदी जी बोलते हैं, उसको सच मान के फिर लग जाओ, क्या कमी है? 140 करोड़ बोलते हैं मोदी जी आजकल, सही है? 140 करोड़ लोगों में से एक आदमी ने आपको नकार दिया, मना कर दिया, तुम्हारे लिए वृंदावन सूना हो गया? एक बंदरिया रूठ जाएगी तो आप कितनों ने सुना है एक बंदरिया रूठने से वृंदावन सूना नहीं होता है? आवाज सुना है ना आपने कहावत? तो एक बंदरिया रूठ गई, क्या हो गया? दूसरा आ जाएगा, दूसरे से मिलो। समझ में आ रहा है? और जिस दिन वो आदमी जो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा काम करेगा, वो जिस दिन आएगा ना, हल्ला मचा देगा। हल्ला मचा देता है लीडर। मैं दोबारा बोल रहा हूं उस नेटवर्कर की बात, कल जो बोल रहा था कि हम गधों को घोड़ा बनाने के बिजनेस में नहीं हैं, हम सिर्फ घोड़ों को ढूंढने के बिजनेस में हैं, बशर्ते कि वो भी घोड़े जिन्होंने कि गलत सोबत में रह के अपने को गधा मान लिया है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जिस दिन घोड़ा आएगा नेटवर्क में, कितने लोग बोलते हैं अल्लाह मचा देगा? पुराने जमाने की बात है, एक बहू की डिलीवरी होनी थी गांव में, नई नई बहू थी, पहला बच्चा हो रहा था, उसको कोई अनुभव नहीं था, पहली बार बच्चा हो रहा था, तो बिल्कुल पूरे दिन चल रहे थे, 9 महीने चल रहे थे, 9 महीने से भी 2-4 दिन फालतू हो गए थे। तो अपनी सास को बोल रही थी कि माँ जी अगर गलती से मेरी नींद लग जाए और बच्चा हो रहा हो तो मेरे को जगा लेना, मेरे को जगा लेना, मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चा कैसे होता है। सास अनुभवी थी, 20 साल से काम कर रही थी, मेरे बच्चे पैदा कर रखे थे, 20 साल से नेटवर्किंग कर रही थी। सास ने बोला कि बहू जब बच्चा होगा ना तू सारे गांव को जगा लेगी, चिंता मत करें। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब आपके नेटवर्क में लीडर आएगा तो क्या सोते सोते आ जाएगा, चुपके से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, या अल्लाह मचा देगा? आवाज नहीं आ रही? मचा देगा ना। और मैं गारंटी ले रहा हूं, गुप्ता जी, शहजाद जी, हम सब गारंटी ले रहे हैं, हमको तजुर्बा है, हम बता देंगे तुम्हारे नेटवर्क में लीडर आ गया, ये तजुर्बा है हमारा। बोलो आप। तब तक चुपचाप नए आदमियों से मिलो और प्लान दिखाते रहो। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आपके नेटवर्क में आ गया लीडर, हम लोग ढूंढ रहे हैं। कुत्ते की नाक बोलते हैं 1.5 किलोमीटर पहले से सूंघ लेती है, हमारी 20 साल में नाक उससे भी ज्यादा हो गई है। जैसे ही लीडर आएगा, जैसे ही आपके नेटवर्क में लीडर आएगा, कितनों को पता चल रहा है? हमें पता चल जाएगा, आ गया, आ गया। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तक चुपचाप ईमानदारी से रोज नए लोगों से मिलते रहिए, प्लान दिखाते रहिए। अचीव टारगेट ऑफ 50 बीवी वीकली, कम से कम 50 बीवी या तो रीपरचेज करवाइए, या खुद बेचिए, या खुद के लिए खरीदिए। खुद के लिए खरीदिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे हैं, छोटा छोटा सामान मंगा लीजिए। छोटा छोटा सामान बेच के आप अपनी पेट्रोल पानी का खर्चा चला सकते हो। इस बात को मैं थोड़ा और ढंग से समझाना चाहता हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पेट्रोल फूकने को नहीं है, कुछ नहीं है, एक एवरेज देखते हैं कि अगर इस बंदे ने सिर्फ 10 साबुन, 10 पेस्ट और क्या चीज़ होती है छोटी छोटी, 10 साबुन, 10 पेस्ट और 10 जो भी फेस वॉश, 10 फेस वॉश। हमारे यहाँ एसएसपी पे लेके
एसएसपी पे लेके सिर्फ 30 साबुन, 30 चीज़ें और एमआरपी पे बेच दी, ऐसे ऐसे करते हैं, तो 1000-2000 पेट्रोल पानी के निकाल लेगा कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही। अब रोना पड़ेगा इसको कि पेट्रोल के लिए स्विगी चला लूँ, कि वो जोमेटो चला लूँ, कि वो रिचार्ज कर लूँ, कि ये कर लूँ, क्या कुछ करना पड़ेगा? भाई पहले से इंतजाम दे रखा है कंपनी ने। और ये भी इकट्ठा नहीं है, पहले तू 10 साबुन मंगा ले बेच ले, फिर 10 पेस्ट मंगा लेना, फिर साबुन पे ही तेरी कमांड हो जाए तो और 10 साबुन मंगा लेना, फिर और 10 साबुन मंगा लेना। और जहाँ भी प्लान दिखाए, जहाँ भी लोगों से मिले, जहाँ भी इन्विटेशन करने जाए, बस उसको एक के आ जा, बोला मैं उठूंगा ही तब तेरे यहाँ से जब तेरे को एक साबुन लेना पड़ेगा। तुमने एक कहानी सुनी है, एक आदमी ने बाइबल बेचने में रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो उसको बुलाया गया कि यार इसने सबसे ज़्यादा बाइबल कैसे बेच दी। तो उसने जब बाइबल बेची सबसे ज़्यादा, तो उसको खड़ा किया गया स्टेज पे, ऐसे मीटिंग बुलाई गई और उसका इंट्रोडक्शन दिया मैनेजर ने कि यार ये फलाना बंदा है, इसने बाइबल बेचने में एकदम रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी नॉर्मली आदमी 10 बाइबल बेचता है महीने की, इसने 200 बेच दी, ऐसा कर दिया। तो उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया तू क्या करता था? तो वो अकला था, उसने बोला कि मैं एक पन्ने पे लिख के ले जाता था कि या तो आप बाइबल खरीद लो या इसके 2 पन्ने मेरे से सुन लो। क्या लिख के ले जाता था? या तो आप बाइबल खरीद लो, 100-200 रुपए की है, ज़्यादा महंगी नहीं है, या आपको नहीं खरीदनी है तो 2 पन्ने आपको मेरे से सुनने पड़ेंगे। अब अगला आदमी 2 पन्ने कितनी देर में सुनाएगा और कितना अटक अटक के सुनाएगा? तो जैसे ही लोग पहले मन बना लेते थे कि भाई तू सुना दे, हमें खरीदनी नहीं, अब वो 2-3 लाइन में ही जैसे टाइम लगा लेता था, वो तुरंत पर्स की तरफ हाथ ले जाते थे कि भाई तू ये पकड़ 200 रुपया और पीछा छोड़ यार हमारा, सुना मत, बोलो आप। ऐसे करके उसने 200 बाइबल बेच दी थी एक ही महीने में। तो कितने लोग बोलते हैं कि अगर हम करें, माल बेचें, कुछ पेट्रोल पानी के पैसा निकालना चाहें तो निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है? आवाज़ नहीं आ रही? निकाल लोगे? 5वां है ऑलवेज बी रेडी टू गिव टेस्टमनी। हमारा बिजनेस तारीफें करने का है, सच्चाइयाँ बताने का है, बिजनेस को अच्छे तरीके से आपके शब्दों में चरित्र चित्रण करने का है। आप में से इतने सारे लोग मेरे से मिले, मेरे बारे में जाने, इतनी बार मैंने टेस्टमनी दी है, आप मेरे बारे में लगातार लगभग सारी चीज़ें जानते हो, सुनेरी जी के बारे में जानते हो, योगेश यादव के बारे में जानते हो। यार किसी को पकड़ के उसकी ज़िंदगी बताने लग जाओ और वो उसकी से बोर हो जाए, दूसरे की फिर बताने लग जाओ, फिर उससे भी बोर हो जाए, तीसरे की फिर बताने लग जाओ, उससे भी बोर हो जाए, चौथे की बताने लग जाओ और बैठे रहो और कुछ कुछ बातें करते रहो। कितने लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा फिर वो इंटरेस्ट आने लगेगा उसको। और अपनी शैली हमेशा क्वेश्चन पूछने वाली उसमें रखिए। सवाली जवाब किताब हमने पढ़ी थी, उससे पहले हम भी सीधा बोलते थे, क्वेश्चन नहीं पूछते थे। अपनी शैली रखिए क्वेश्चन पूछने वाली टेक्निक में, कि आप जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ किस किस तरीके के लोग सफल हो गए। एक और तरीका है इसको बताने का कि मैं बताऊं आपको कि कौन कौन हमारे यहाँ सफल हो गए हैं। इससे ज़्यादा बढ़िया है, क्या आप जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कितने लोग सफल हो गए हैं? हर बार आपकी शैली के पीछे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, बस इतनी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप भाषण सुनना, आप 2-3 मिनट में ही क्वेश्चन पूछने वाली शैली आ जाएगी। क्या ऐसी सरकार को आप बदलना चाहेंगे? पब्लिक बोलेगी हाँ बदलना चाहेंगे। क्या ऐसी सरकार जिसने इतने लोगों को चुगला दे दिया है उसको लाना चाहेंगे? पब्लिक बोलेगी हाँ लाना चाहेंगे। सारे क्वेश्चन, जो बंदा क्वेश्चन पूछेगा ना स्टेज से, जो बंदा क्वेश्चन पूछेगा ना 1 to 1 बैठ के, जो बंदा क्वेश्चन वाली शैली पे अपनी महारत हासिल कर लेगा ना, वो प्रभावी वक्ता बन जाएगा। उस जैसी काट किसी के पास होगी ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए, समय निकालिए, कुछ कुछ चीज़ें सीखिए, क्योंकि सब चीज़ें हम नहीं बता सकते आपको। किताबें बहुत कुछ आपके अंदर सुधार और बदलाव करेंगी। अगला पॉइंट वही है, रीड रिकमेंडेड बुक्स। किताबें कम से कम 15 मिनट पढ़ना चालू करिए। बार बार हम लोग बोलते हैं, बेवकूफ़ों की तरह बोलते रहते हैं। मेरे को कोई आदमी आज तक नहीं मिला कि सर मैं 15 मिनट डेली पढ़ता हूँ। कई बार डेली नहीं पढ़ पाते, चलो हम मानते हैं, तो किसी दिन 1 घंटा बैठ के पढ़ लो, 4 दिन की एक ही बार में पढ़ लो, किसी दिन 7 दिन की एक बार में पढ़ लो।
कम से कम एक नियम तो बना लो, ट्रेन में आए हैं 36 घंटे चल के, 14 घंटे चल के, 15 घंटा चल के, 20 घंटे चल के, अभी भी जाओगे काफ़ी सारे लोग अपने अपने घर। आपको घर जाने में बहुत सारा समय लगता है, तो दो काम आप जरूर करते हो। एक रास्ते में बहुत अच्छा सोओगे और खाओगे, और एक इतनी रील और मोबाइल चलाओगे ये जहाँ की 2 दिन में कम रील और फोटो देख पाए होगे। कई लोग तो अपना व्हाट्सएप भी नहीं देख पाए होंगे, कई लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पाए होंगे। एक मेरे यहाँ मजदूर आया, 2-3 दिन उसने काम किया, चौथे दिन छुट्टी कर ली। मैंने 5वें दिन उससे पूछा पिछली गर्मियों में, मैंने कहा भाई तू आया क्यों नहीं था? बोला सर तसल्ली से बैठ के रील देख रहा था कल पूरे दिन, 2-3 दिन से काम कर रहा था, रील नहीं देख पाया था। बोला समझ में आ रहा है आपको? पूरे दिन छुट्टी किस लिए की उसने? कि तसल्ली से रील देखनी, ना धो के रील देखी उसने पूरे दिन। समझ में आ रहा है? तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं किताबों में झुके हुए सर जो होते हैं वो किसी और के सामने कभी नहीं झुकते। किताबों में झुके हुए सर क्या बोलते हैं? जो सर किस में झुके होते हैं? किताबों में झुके हुए होते हैं, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकते। और जो सर किताबों में नहीं झुकते वो क्या करते हैं? पैसा मांगने के लिए, किसी बॉस के लिए, हुजूर छुट्टी दे दोगे, बीवी प्रेग्नेंट है, ये है वो है। क्यों? ये क्या नहीं पढ़ते? किताब नहीं पढ़ते। तो इसलिए किताब पढ़ने का टाइम निकालिए। किताब के ऊपर तो मैं पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ अब, पावर ऑफ बुक रीडिंग। मेरा ये पावर ऑफ बहुत दिन तक चलेगा, इतने सारे टॉपिक हैं मेरे पास, आप देखना। तो रीड रिकमेंडेड बुक्स। 6वां 7वां टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन। टीम प्लेयर बनिए, लोगों का साथ दीजिए, लोगों को ये महसूस करवाना कि अच्छा बंदा है, जीवन भर हमारे साथ रहेगा। ये इस बिजनेस का मरम है एक्चुअली, मैं जो समझ पाया हूँ इसको। कोई भी बंदा कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने को ज्वाइन नहीं किया है, आपने किसी ना किसी बंदे को ज्वाइन किया है, तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि इमोशनल चीज़ नहीं है, फिजिकल चीज़ नहीं है, आप उसको छू पकड़ नहीं सकते। आपको ना कभी गाली दे सकती, ना कभी आपको गाली दे सकते। इनटेंजिबल चीज़ है जिसको ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है। लेकिन क्या अपने अपलाइन को छुआ जा सकता है? स्पर्श किया जा सकता है? उसके साथ रहा जा सकता है? उसको देखा जा सकता है? उसके साथ महसूस किया जा सकता है? तो ये जो फीलिंग है एक्चुअली मेरे को सुनहरी जी ने जोड़ा, अगर मैं बोलूँ तो। और सुनहरी जी की जगह अगर कोई रावण टाइप एटीट्यूड का बंदा होता तो मैं क्या कर रहा होता? तो ना कर रहा होता कम से कम। ऐसे ही सेम आपकी तरह आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपकी आदतों की वजह से आप लोगों को हमारे बिजनेस में लाते हो, नहीं लाती कभी भी। इसीलिए हमको पैसे भी देती है, क्योंकि अगर भी सबको जोड़ ले तो तुम्हारा हमारा काम ही क्या है फिर? कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? तो हमारे अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए, नहीं है तो डाल लो, हमारा व्यवहार जो है वो गुड़ और शक्कर जैसा होना चाहिए। क्योंकि आपने हमेशा मक्खियां गुड़ और शक्कर पे ही लगती हुई देखी होंगी, नमक पे कभी मक्खी नहीं लगती। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कभी नमक पे मक्खी लगती देखी आपने? क्यों नहीं लगती है? क्योंकि नमक का व्यवहार ही है कि वो मक्खी लगा ही नहीं सकता अपने ऊपर। मक्खी मंडराएंगी गुड़ की वेली पे, मक्खी मंडराएंगी चीनी पर, मक्खी मंडराएंगी मीठी चीज़ों पर। तो हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए? मीठा, गुड़ और शक्कर जैसा। सही है? तीखा मत बोलिए किसी को, बेइज्जती मत करिए किसी की, नीचा मत दिखाइए किसी को। बड़ा आदमी वो नहीं है जो बहुत बड़ा है, बड़ा आदमी वो है जो छोटे आदमी को कभी छोटे होने का एहसास ना होने दे। बोलो आप। तो मेरे अंदर जब भी मैं आपके साथ रहता हूँ, मिलता हूँ, बातें करता हूँ, आपने एक व्यवहारिकता देखी है कि नहीं? चल यार बैठ जा, चल यार फ़ोटो खिंचा ले, कंधे पे हाथ रख लिया, मिल लिए, आपसे बात कर ली। और मैं स्टेज से हो सकता है आपको थोड़ा अलग लगता हूँ, लेकिन जब आपके पास बैठता हूँ आपकी तरह लगता हूँ, आम आदमी लगता हूँ। बोलो आप। तो जितना मैं ग्राउंडेड रहूँगा, आम आदमी रहूँगा, जितना मैं आपकी केयर करूँगा, जितनी मैं आपकी चिंता करूँगा, जितना मैं आपसे मजाक करूँगा, जितना मैं आपके लिए नॉर्मल रहूँगा, उतना बड़ा मेरा नेटवर्क बनेगा। बोलो आप। सेम आपके लिए है कि आप कभी भी एटीट्यूड मत दिखाइए किसी को, कभी आप इग्नोर मत करिए किसी को, कभी भी आप किसी की मजाक मत उड़ाइए,
गलती से भी किसी को गाली मत दीजिए, उल्टी बात मत करिए, और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो बुराई करने की आदत मत लाइए अपने अंदर। आजकल आदमियों के भी पेट में बात नहीं पचती, उनको भी गॉसिप करने की आदत हो गई। तो हमारे बिजनेस में एक कसम खा लीजिए, कान में अंटा दे लीजिए, आज से मेरी ये बात मान लीजिए, पीठ पीछे कभी भी किसी के बारे में बात ही मत करिए। क्योंकि पीठ पीछे की हुई बात, जिसको आप बहुत अपना मान के कर रहे होते हो कि ये तो मेरा बिल्कुल प्यारा है, ये बिल्कुल उसको बताएगा ही नहीं, यही प्यारा सबसे पहले उसी के पास जाके आपकी रिकॉर्डिंग सुनाएगा, बताएगा नहीं। आजकल क्या सुनाएगा? रिकॉर्डिंग सुनाएगा। कितने लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग खेलते हैं, कई लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑलवेज ऑन रहती है उनके फ़ोन में, और गॉसिप बनाने के लिए आपसे मीठे बन के पूछेंगे, अच्छा और क्या किया उन्होंने, और क्या किया, अच्छा ऐसा आपके साथ, आपको बोल दिया ऐसा, और आप गाली दे रहे हो, साले ने ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ये देख लूंगा, ये कर दूंगा, यों कर दूंगा, और करके रिकॉर्डिंग, बोला आज का मसाला मिल गया, आज की हो गई संतुष्टि, और सीधा समझ में आ रहा है आपको, भेजेंगे वो। तो हमारे बिजनेस में 2 4 5 बातों का ध्यान रखिए। हर आदमी वैल्यूएबल है, हर आदमी की इज्जत है, वैल्यू कुछ भी हो, लेवल कुछ भी हो, इंसान है वो, चाहे उसकी 1 की टीम हो, 10 की टीम हो, 20 की टीम हो, 50 की टीम हो, 1000 की टीम हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सही है, वैल्यूएबल है, हर आदमी की वैल्यू है, हर आदमी की इज्जत करनी है, हर आदमी को सम्मान देना है, सबके साथ बैठना है। और प्यार बढ़ाने की टेक्निक अगर मेरे से पूछना चाहो तो बता दूं आपको फ्री में, कि एक दूसरे में प्यार बढ़ाने की टेक्निक बताओ सर। वो मैंने देखी है, पूरे वर्ल्ड में दुनिया घूमी है मैंने, खाना खाने से ही प्यार बढ़ता है साथ में। पूरे वर्ल्ड में पार्टी कैसे होती होगी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो दुनिया भर की पार्टियां खाने से ही शुरू होती हैं और खाने पर ही खत्म होती हैं। इसका मतलब कुछ तो सत्य है दुनिया में जो कि खाने से जुड़ा हुआ है। वो मैंने ढूंढा किताबें पढ़ के कि खाने में एक दूसरे के साथ बैठ के खाने से सबसे ज़्यादा प्यार बढ़ता है, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है इससे ज़्यादा प्यार बढ़ता। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी भी खुशी बनाने का तरीका ढूंढो आप। हमारे यहाँ डस्ट डाउन होगा तो क्या करेंगे? दावत। सगाई होगी, दावत। गीत गवेंगे, और क्या क्या और होता है, जगराता हुआ, उद्यापन हुआ, कोई बच्चा हुआ, कोई मर गया। क्यों हो रहा है ऐसा भाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम बढ़ता है साथ में मिलके भोजन करने से। सही है? तो मैंने ये 20 साल पहले समझ लिया था। मैं जिससे भी कुछ भी काम करवाना चाहूँ, मैं आज भी उसको बोलता हूँ, चल भाई बैठ। पहले मोटरसाइकिल पे बिठाता था, फिर लोगन में बिठाता था, फिर होंडा सिटी में बिठाता था, फिर ऑडी में बिठाता था, आजकल जगुआर में बिठाता हूँ। चल भाई, मैंने कहा तेरे को कुछ खिला के लाता हूँ। खिलाने से बढ़ता है सबसे ज़्यादा प्रेम। तो प्रेम बढ़ता है साथ में खाना खाने से। जो भी खाइए, कितना अच्छा लगता था कि हम अपना अपना टिफ़िन निकालते थे और साथ खाते थे, अच्छा लगता था। पिकनिक क्या होती है? पिकनिक क्या है? पिकनिक है घर से नमकीन ले जाओ, बिस्कुट ले जाओ, सामान ले जाओ, और वो टेट्रा पैक ले जाओ, और ये ले जाओ, और खेत में चटाई बिछाओ और मिल के खाओ। क्या है पिकनिक? वही तो है। दुनिया भर में एक ही सूत्र है जो मैंने सीखा है, वो है प्रेम बढ़ाने का सूत्र। मिल के साथ में क्या करिए? खाना खाइए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बात और नॉन वेज और वेज वालों के लिए बोल देता हूं कि कभी भी किसी के खाने से घृणा मत करिए। एक और बात है कि हम दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं जाने अनजाने, क्योंकि वो हो सकता है मीट खा रहा है, हम वेज खा रहे हैं, हम वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज है। अब हम उसकी आंखों की तरफ देखते नहीं, उसके पास बैठते नहीं, और उससे बहुत उसको सोचते, ऐसे ऐसे इमेज बना लेते हैं। खाने हर आदमी ने अपनी जलवायु के हिसाब से निश्चित किए हैं, जगह जगहों के हिसाब से निश्चित हुए हैं। कहीं पे समुद्र है, वहाँ सी फूड खाना पड़ेगा। कहीं पे खेती नहीं होती, वहाँ ज़्यादा नॉन वेज का सहारा लेना पड़ेगा।
जहाँ बहुत खेती होती है हमारे ब्रज क्षेत्र में, जो हमारा ब्रज क्षेत्र है पूरा लखनऊ, कानपुर और ये सारा क्षेत्र जो एक सर्कल बनाओगे, ये सबसे ज़्यादा गंगा जमुना के आसपास का क्षेत्र है हमारा, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। बोलते हैं हरियाणा हरियाणा हरियाणा, दूध दही का खाना हरियाणा। मैं मान जाता अगर हरियाणा हराना होता, वहाँ नदियाँ ना होती, दूध दही ना होता, तो हरियाणा वाले भी क्या खा रहे होते? आवाज़ नहीं आ रही। तो कभी भी अगर आपको वर्ल्ड में, दुनिया में फेमस होना है, सबका प्रिय होना है, एक नियम जरूर बनाइए, दूसरे के खाने से कभी घृणा मत करिए। वो जो भी खा रहा है उसको खाने दीजिए। भाई तुम्हारा क्या ले रहा है? और या तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती थोड़ी दे रहा है। भाई आपको वेज रहना है, नॉन वेज नहीं खाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बैठ के अपना खाओ, उसको बैठ के अपना खाने दो। लेकिन क्या कि हम वेजिटेरियन हैं, अपनी टेबल पर नॉन वेज वाले को नहीं आने देंगे? क्या आप कोलकाता, उड़ीसा, साउथ के जितने भी सारे प्रदेश हैं, बाकी के जितने भी नीचे हमारे प्रदेश हैं और जितने भी पहाड़ों पर उत्तराखंड से ऊपर प्रदेश हैं, क्या इनके साथ काम कर पाओगे कभी? क्योंकि उनका कोई मील बिना नॉन वेज के नहीं होता, क्योंकि बिना नॉन वेज के उनका खाना ही नहीं होता। कि हम वेजिटेरियन हैं, हम अपनी टेबल पे किसी को नहीं आने देंगे। इसका मतलब आप हिंदुस्तान में इन सब क्षेत्रों में तो नेटवर्क बना ही नहीं पाओगे। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो खाने से प्रेम शुरू होता है, समझ में आ रहा है? तो टीम प्लेयर, कितने लोगों को लोगों के साथ रहने आदत, सहज रहने की आदत हो रही है? सहजता से रहिए, ज़्यादा नाटक वाटक मत करिए, किंतु परंतु मत करिए, अपनी आदतों को दूसरे पर थोपने की कोशिश मत करिए। आपके अंदर कोई बैड हैबिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा छुपाने की कोशिश करिए। सिगरेट, तंबाकू, दारू हमारे यहाँ छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी छोड़नी पड़ेगी। ये सारे बीड़ी पीने वाले लोग ट्रेन के लिए बने हैं, क्योंकि जहाज में तो बीड़ी पीना अलाउ ही नहीं है। ये जितने बीड़ीबाज हैं काहे के लिए हैं? और ये एसी में भी नहीं जा सकते बीड़ीबाज, क्योंकि धुआं भी तो निकालना है। तो ये 2 स्लीपरों के लिए बने हैं बस। एक जनरल में घुस सकते हैं बीड़ी के साथ, एक जो जिसकी खिड़की खुल जाती है स्लीपर, उसमें घुस सकते हैं। एसी में ये बीड़ीबाज अलाउ नहीं है, क्योंकि ये क्या करेंगे? एसी में जाके बार बार सो लगाएंगे, वहाँ जगह ही नहीं है पीने की। लैट्रिन में पिएंगे ट्रेन में। समझ में आ रहा है आपको? बीड़ी, तम्बाकू, सुट्टा, दारू, पौआ सब हमारे यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा। किसी को उंगली मत करो, खुद को देखो। अगर ये अच्छी आदतें होती तो हम भी पी रहे होते। बुरी आदतें हैं, इसलिए मैं आपको देखा, मैं तम्बाकू खाता हूं, और अगर मेरे को तलब होती सिगरेट की तो कितनी बार ट्रेनिंग से बार बार जाता पीने के लिए। क्यों नहीं जा रहा हूं? मेरे को आप अपने साथ 36 घंटे रखिए, 72 घंटे रखिए, 10 दिन रखिए, मैं तो ज़्यादा बीवी को फ़ोन करना भी बुरी आदत मानता हूं। आपके साथ रहूंगा, बीवी को फ़ोन ही नहीं करूंगा, और पूरी ज़िंदगी में अकेला साइड में जाके कभी भी फ़ोन नहीं करूंगा। जो आदमी बार बार फ़ोन लेके साइड में जा रहा है, इसका मतलब वो आदमी अच्छा नहीं है। फोन उठाया, आया, हाँ हाँ घर में है, अभी बाद में बात करूंगा। अभी घर में है, वो भी उधर से बोलेगी, लग रहा है बीवी के सामने हो, हाँ 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 हाँ। हमारे जैसे लोग फ़ोन पड़ा है, पासवर्ड सबको पता है, मेरी टीम को, मेरे सारे बच्चों को पासवर्ड पता है, मेरी बीवी को पासवर्ड पता है, पड़ा है, चिंता ही नहीं है कोई, क्योंकि बिल्कुल पाक साफ है, नाटक है ही नहीं। एक फोल्डर फ़ोन में 1 TB का फ़ोन है, सबसे लेटेस्ट फ़ोन है, एक फोल्डर कोई ऐसा नहीं है जिस पर पासवर्ड लगाना पड़ा हो। ऐसी ज़िंदगी आपको चाहिए इसमें आगे बढ़ने के लिए। एक फोल्डर नहीं है कोई जिसमें पासवर्ड लगाओ। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन मैंने देखा लोग व्हाट्सएप में पासवर्ड रखेंगे, फिर ऐसे फ़ोटो खींच लेंगे किसी के साथ कि फ़ोन गैलरी में भी पासवर्ड
और कहाँ कहाँ पासवर्ड हो सकता है, सब जगह पासवर्ड लगा के रखेंगे, है ना। और आपका सबसे सच्चा साथी है। मैं आप सबको क्या चाहता हूँ, मैं आप सब जितने भी यहाँ लोग हैं, लड़के हैं, मैं आपको ज़िंदगी में आने वाले 4-5 सालों में हाउस हस्बैंड बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं पिछले 17-18 साल से 20 साल से हूँ। और सबसे अच्छा बॉस है आपके लिए जो भगवान ने आपको दिया है, वो है आपकी पत्नी। उसको बॉस बना के रखिए बस, सही है, उसको बॉस बना के रखिए, हाउस हस्बैंड बन जाइए। मेरा एक ही बॉस है 20 साल से, 21 साल से, मेरी पत्नी। बस उसकी बात माननी है, बाकी किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हाउस हस्बैंड हूँ फुल टाइम, क्योंकि हाउस वाइफ सुनी होंगी आपने, मैं कौन हूँ, हाउस हस्बैंड। वो बात अलग है, घर का कोई काम नहीं करता, मैं अलग तरीके का एरोगेंट आदमी हूँ, समझ आ रहा है। लेकिन हाउस हस्बैंड होने का ये मतलब थोड़ी है घर में पोंछा भी लगा रहे हैं झाड़ू भी लगा रहे हैं, चाय भी बना रहे हैं, जाले भी साफ कर रहे हैं, जाले। मैं घर में सिर्फ एक काम आता हूँ, जब ऊंची चीज़ उतरवानी है मेरी बीवी को, तो मेरे को पकड़ के ले जाती है, जरा ये बैग उतार देना। तो मैंने कहा यार वो घोड़ी रखी है, स्टूल है, मैं तू चढ़ जाती उतार लेती। बोला इतना लंबा आदमी होने का और क्या फ़ायदा लें। ऊंची ऊंची जगह से सामान उतारने के लिए मेरा काम आता है। कभी कभार मैं जैसे कंप्यूटर पे बैठा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ या टीवी देख रहा हूँ, बोलेगी हाथ पकड़ के ले जाएगी। मैंने कहा यार ये कुछ अभी रोमांटिक हो रही है। मैं कहा मुझे लगता है रोमांटिक हो रही है, लेकिन अंदर जाके बोलेगी देखो ये सूटकेस उतारना। मैंने कहा यार तू यार ये कोई बात है तेरी। बोला तुम घर में हो तो मैं स्टूल पे क्यों चढ़ूं। मेरा बस यही काम है घर में, ऊंची चीजों को उतारना। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हम व्यवहार सीखेंगे इस बिजनेस में और बहुत मनोहर व्यवहार रखेंगे लोगों के साथ। गुप्ता जी से मैंने बहुत व्यवहार सीखा है, शहजाद से मैंने बहुत व्यवहार सीखा है। नहीं आप नहीं, वो अलग बात है। और शहजाद से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपस में सीखते हैं। वशिष्ठ जी से, जेपी ठाकुर से मेहनत सीखते हैं। अलग अलग लोगों से हमने अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाया है। और मैंने मैक्सिमम 90% चीज़ें किताबों से बहुत सीखी हैं, सही है। तो व्यवहार ऐसा बना के रखिए, लोगों के साथ इतने घुल मिल के रहिए, चीनी बनिए, गुड़ बनिए, मक्खियाँ मंडराती रहें आपके आसपास। जितनी मक्खियाँ मंडराती रहेंगी, कितने लोग बोलते हैं उतने नोट आते रहेंगे इस बिजनेस में। और नमक बन गए तो अपने आप को सोचिए, कहीं हम नमक तो नहीं बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, कहीं एरोगेंट तो नहीं हो रहे, कहीं किसी की इज्जत तो नहीं उतार रहे, कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे, कड़वा तो नहीं बोल रहे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, गलत तो नहीं कर रहे, सही है। और 3 चीज़ों के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करिए। किसी के इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करिए, पैसे के साथ खिलवाड़, पैसे के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन रखिए। दूसरे का पैसा कभी अपने ऊपर मत आने दीजिए, और किसी का गलती से ले भी लिया तो समय से लौटाइए, सही है। क्योंकि ज़्यादातर संबंध क्या है, छोटे से पैसे से खराब होते हैं। तो पैसे के बारे में बहुत आपको साफ रहने की ज़रूरत है, बहुत साफ, सही है। उतना ही खर्चा करिए जितनी आपकी हिम्मत है, कर्जा मत लीजिए ज़्यादा। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है, 2 तरीके की समस्याएं हैं ज़िंदगी में। एक तरीके की समस्या है कि आदमी एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, ये भगवान के द्वारा दी गई समस्याएं हैं, बिना बोले आती हैं। इसको भगवान की लाठी बोलते हैं, कभी भी चल जाती है और अचानक चलती है। लेकिन लोग इनकी वजह से ज़्यादा परेशान नहीं हैं। 99% बुलाई हुई समस्याओं की वजह से ज़्यादा परेशान है, जो खुद ने इनवाइट करी हैं। क्या किया, बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लिया। क्रेडिट कार्ड हमको ये भ्रम देता है कि आपके पास पैसे हैं। क्यों देता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड के साथ लिमिट आती है, उधार, और वो भ्रम है। क्रेडिट कार्ड हमेशा रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। किसके लिए? इमरजेंसी के लिए।
लोन लीजिए कभी तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी के लिए, कभी भी शौक़ पूरे करने के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी की चीज़ों को यूज़ करेंगे, बाद में उस ट्रैप में फंस जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे। और वो जाल जो होगा वही बैंकें फंसाना चाहती हैं। सारी बैंकें आपको फ़ोन करती होंगी, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, ये ले लो। वो क्या है, वो ग्राहक ढूंढ रही हैं कि कोई मिल जाए हमें, फिर वो जाके खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ 50,000 उड़ा दे, फिर 50,000 उस पर इंतजाम ना हो पाए, फिर वो टुकड़े टुकड़े में हमें देता रहे, 30% की हम ब्याज लगाते रहें, साल की 30% तक की ब्याज वसूल करते हैं वो लोग। तो कभी भी औकात से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा खर्चा मत करिए और ज़रूरी चीज़ों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए। हमारे इस बिज़नेस में ज़रूरी क्या है वो बार बार अपने से पूछिए। जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे बिज़नेस से रिलेटेड है? बार बार अपने से सवाल करिए। अगर मन जवाब दे कि ये बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है तो उसको बिल्कुल भी मत करिए, ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन को कैसे बनाया मैं आपको बता रहा हूँ, इन सबको डायमंड्स को भी पता है। अचरज होगा आपको कि मैं 90,000 रुपये हफ्ते के चेक कमाता था, कार लेके आ गया था, लेकिन डायमंड बनने से पहले तक मेरे घर में एसी नहीं था, कूलर में सोते थे हम लोग। 2009 में मैं डायमंड बना, 2010 में हमने पहला एसी अपने घर में लगवाया। कंट्रोल समझ रहे हैं? अपने ऊपर कंट्रोल समझ पा रहे हैं? 2010 से पहले, डायमंड बनने से पहले मैंने अपने घर में सिर्फ फर्श करवाया, उससे पहले कुछ नहीं बनवाया। कोई सोफ़ा नहीं लाया, इनको पूछ लो, कोई पर्दे नहीं बदले, कोई कुछ काम नहीं किया। लेकिन बिजनेस के लिए जितने काम जरूरी थे, लैपटॉप लाया, प्रोजेक्टर लाया, दूसरों को प्रोजेक्टर दिलवाए, सारी ट्रिपों पे गया, हर जगह दिशा में गया, पैसा लगाए लोगों के साथ, पैसा दिए लोगों को, दूसरों के कपड़े बनवाए, दूसरों के बिल भरे, दूसरों का सारा काम किया। मैं ये पैसा रोक राख के अपने घर में एसी नहीं लगा सकता था रूबी पे या एमरल्ड पे। मैं बार बार खर्चा करने से पहले अपने आप को पूछता था कि ये खर्चा क्या मेरे बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है। और अगर मेरा मन जवाब देगा कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो इसका मतलब अभी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन हम लोग आके बिजनेस के चक्कर में ना पड़ के दूसरी चीज़ है, मतलब और कुछ करते रहते हैं, फिर इतना कर्जे में डूब जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, फिर बोलते हैं सर यहाँ से तो इतने पैसे ही नहीं आ रहे, फिर क्या करें? तो बोला स्विगी चला लें, स्विगी चला लें, जोमेटो चला लें, वो कौन सी बाइक आती है, रैपिडो बाइक चला लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें। हमने अपने जीवन में दूसरा काम क्यों नहीं किया? कोचिंग बंद करने के बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही करना चाहता, नौकरी करना चाहता, तो क्या मैं किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं लेता, स्कूल में पढ़ा नहीं लेता, कोचिंग नहीं चला लेता, और कुछ ना कर लेता? पढ़ा लिखा लड़का था, M.Com फर्स्ट क्लास पास था, अगर किसी के यहाँ जाके टेम्परेरी अकाउंटेंट बन जाता, रोज़ की उसकी डाटा एंट्री करता रहता उसके बिजनेस की, तो कोई मेरे को 7,000, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये ना दे देता? पूछ रहा हूँ आपसे, दे देता ना? क्यों नहीं किया मैंने ये सब काम? क्योंकि मैंने अपने आप को इसलिए रखा कि मैं एक ही गड्ढा खोदूंगा और इतना चौड़ा, इतना मोटा और इतना बड़ा खोदूंगा कि जन्म जन्म की प्यास बुझनी चाहिए उससे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही गड्ढा खोदूंगा, बार बार गड्ढा नहीं खोदूंगा, बार बार कोई चक्कर में नहीं पड़ूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? और उस डिसीजन की वजह से 10-10% पे उस टाइम लोन लेना पड़ा, कई बार सिचुएशन ऐसी आ गई, कर्जे लेने पड़े, कई बार सोना बेचना पड़ा मैडम का, कई बार कुछ करना पड़ा, लेकिन मैं हिला नहीं, एक ही जगह खोद दिया कि नहीं गड्ढा? आप बताओ, भयंकर खोद दिया ना। तो हम फंस जाते हैं चीज़ों में, अरे ये खरीद लाए, वो खरीद लाए, क्रेडिट कार्ड में घुस गए, इसमें घुस गए, 10-20-50 हज़ार का कर्जा कर लिया, और छोटे लेवल पर 10-20-50 हज़ार इतने ज़्यादा लगते हैं, माई बाप लगते हैं। 50 हज़ार के लिए तो ऐसे लगता है कोई आदमी 50 हज़ार दे दे, पता नहीं हम क्या करने को तैयार हैं। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम अवॉइड कर ही नहीं पा रहे किसी चीज़ को। तो व्यवहार अच्छा रखिए, दूसरे के पैसा से खिलवाड़ मत करिए कभी भी, लोगों के साथ मिलजुल के रहने की आदत डालिए, अच्छा लोगों के लिए कुछ देने की हमेशा कोशिश करिए। मेरे मन में ये फीलिंग रहती है कि मेरे को टीम कमा के देती है, उनका काम करा हुआ मेरे पास आता है, वो टीम बरकरार रहेगी बच्चों की तरह। अगर बच्चे बरकरार रहेंगे तो माँ बाप खुश हैं, ऐसे मेरी टीम बरकरार है तो मैं हमेशा खुश रहूँगा। तो मैं टीम को खिलाने में, टीम की मदद करने में, टीम का साथ देने में,
टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी बात की, इसके लिए भरसक प्रयास करता हूँ कि मेरी तरफ से क्या हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? तो टीम से जब हम कुछ लेना चाह रहे हैं, टीम हमको ज़िंदगी भर पैसा कमा के देगी, तो यार टीम को कुछ देने का भाव भी तो होना चाहिए। तो सुबह सुबह आप किसी को अपने घर बुला लो, बोला भाई मेरे घर आ जा, साथ चल रहे हैं काम करने, और अपने लिए 2 रोटी बनवा रहे हो, 2 उसके लिए भी बनवा दो कि चल यार मेरे घर ही खा लियो, बोलो आप। तो ये जो भाव पैदा होगा ना आपके अंदर, ये जो लोगों के लिए भाव पैदा होगा, यार मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा साथ दे रहा है, मेरे लिए भग रहा है, मेरे लिए दौड़ रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, और अगर आप उस तरीके से उसका पालन पोषण करना चाहोगे, कितने लोग बोलते हैं फिर वो बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ मिलके बड़ा काम कर पाएगा। सही है। 8वां, अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग। सारे फंक्शन और मीटिंग में जाइए भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी भी कई लोग आपने कोशिश करी होगी, आए ही नहीं। मेरे को ऐसे लोगों को देख के लगता है कि यार इनका फ्यूचर क्या है इस बिज़नेस में, ये समझ क्यों नहीं पा रहे, इनको अकल क्यों नहीं है इतनी। कई लोगों को अभी भी समझाना पड़ता है। तो जब हम कोई आपके लिए कुछ भला कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी करना क्यों पड़ता है, मैं आपसे एक बार सीरियसली पूछ रहा हूँ, करना क्यों पड़ता है कि यार टीम को गर्म करना है, टीम को रिचार्ज करना है, टीम को सिखाना पढ़ाना है, टीम को दोबारा से तैयार करना है, उनके अंदर मनोबल भरना है। क्या करें क्या करें, मजबूरी में लाएं उनको, और क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। फीलिंग दिलवाएं। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार फिर ये आपको महीना 1.5-2 महीना बाद बोलेंगे, आप में से 70% आदमी पीछे खिंचाएंगे, क्या बोल के कि हमने तो 1.5 ही महीना पहले ली है ना मीटिंग। तो यही बात आप ये क्यों नहीं कहते, कल रात को भी तो खाना खाया ही था तुमने, नहीं खाया था? खाया था ना, तो अभी 10-20 दिन क्या जरूरत है खाना खाने की? कल भी तो दांत मांजे थे, आज भी तो दांत मांजे हैं, अब 18-20 दिन दांत नहीं मांजना अगले। ना फ्रेश होने जाना, ना टॉयलेट जाना, ना बाल काटना, ना मुंह धोना, ना घर साफ करना, ना झाड़ू लगाना, ना पोंछा लगाना, क्योंकि अभी तो लिया ही है। ऐसे बोल दो ना, पोंछा तो लगाया ही था ना। कब? बोला 4 बृहस्पति पहले। क्यों लगाना पड़ता है डेली पोंछा? चलो डेली मोबाइल रिचार्ज क्यों करना पड़ता है? किया तो था 15 दिन पहले, आज शाम को फिर करना पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप टाल नहीं सकते। टॉयलेट को रोका नहीं जा सकता, रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता, ब्लैडर फट जाएगा, क्योंकि एक एक बूंद हमारे अंदर ब्लैडर में वजन आता है धीरे धीरे, और एक लिमिट होती है ब्लैडर की। जैसे ही वो लिमिट पार हो जाती है, उस लिमिट के बाद हमको एहसास होने लगता है कि अब हमको कहाँ जाना चाहिए, टॉयलेट। उसके बाद भी रिजर्व है कि आपको 10-20 किलोमीटर तक टॉयलेट नहीं मिल रहा है तो थोड़ा रोकने की क्षमता है। उससे पहले जाग गए तो, और बैंकर जागे तो पेंट गीली, लास्ट में अगर जागे और फिर रोक ही नहीं पाए तो फिर क्या होगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो कुछ मजबूरियां हैं जिनको हम रोक नहीं सकते। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग मजबूरी है, जरूरी है, ये करनी ही पड़ेगी। अब दिमाग से ये निकाल दूं कि हमारा खर्चा हो रहा है तो हम घाटे में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं। यदि आपने लंबे तौर पर ये बिजनेस किया है, तो अगर आपने लंबे तौर पर लंबे समय के लिए बिजनेस किया है, तो देखिए फायदा है कि नुकसान है। और नुकसान कभी है ही नहीं। आज आप आए थे, होटल में रुके, साथ रहे, मिले जुले, अच्छा खाना खाया, घूमे फिरे, बढ़िया सब फीलिंग ली, उसके लिए पैसा दिए। कितने लोग बोलते हैं ट्रेनिंग फ्री है? फ्री है ना? तो इसका मतलब है ट्रेनिंग फ्री है, हमेशा आना है, हमेशा आपको जैसे तैसे सेटिंग करनी है। टुकड़े टुकड़े में ट्रेनिंग में दिए। फायदे का सौदा है या घाटे का है? फायदे का है। लेकिन अगली मीटिंग के लिए जैसे ही आपको बोलेंगे कर दे, बोला फिर, बोला ऐसे है कि मीटिंग वाले दिन दस्त हो गए मेरे को। समझ में आ रहा है आपको? टुकड़े टुकड़े में
और ये सीखने के लिए आज ही मैं आपसे मांगूं, मान लो एक यूनिवर्सिटी खोल दूं देवेंद्र शर्मा के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग की, और आपको बोलूं बेटा 3 साल का कोर्स कर ले, तब तेरे को डायमंड बनाएंगे, और सब 3-3 लाख रुपए फीस जमा करो, आपको कुछ BBA करवाते हैं नेटवर्किंग। तो वैसे ही तुम्हारी हिम्मत नहीं है, घर छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं, इतने बड़े बड़े बूढ़े को कैसे स्कूल में भर के भर्ती कराएंगे, और ये कहाँ छोड़ के जाएंगे अपने बीवी बच्चों को। तो यार एक ऑल्टरनेटिव बनाया गया है, बीच का एक रास्ता निकाला गया है कि जो कोर्स लगातार आपको इतने साल लगातार रह के वहाँ करना था, यहाँ घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते हुए, धीरे धीरे सीखते हुए इस बिज़नेस को डायमंड बनने तक आपको वो कोर्स करवाया जाएगा, और साथ में पैसे भी कमाए जाएंगे। ऐसा नहीं है घर से लाओ, ला बेच के लाओ, ज़मीन बेच के लाओ ना। हमारे यहाँ से 2, 4, 5, 10 हज़ार कमा लो, उसमें से 1,000-2 हज़ार लगा दो, फिर 10-20 हज़ार कमा लो, फिर 1,000-2 हज़ार लगा दो, फिर 10-20 हज़ार कमा लो, फिर 1,000-2 हज़ार लगा दो, फिर 10-20 हज़ार कमा लो, फिर 1,000-2 हज़ार लगा दो। इसको कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि बहुत लंबे समय से पैसे नहीं आ पा रहे, अब आदमी कहाँ से लाए? तो भाई ऐसे का है क्या रास्ता, इंतजाम करके लाए। 2 रास्ते हैं आपके पास कि अगर आपके पास आज खाना नहीं है आपके पास, तो 2 रास्ते हैं, या तो भूखा मरिए या मांग के खाइए, भूखा मरिए या मांग के खाइए। विच इज़ द बेटर? मांग के खाइए, जिंदा रखिए अपने आप को, और फिर जब हो जाए फिर उसको भी खिलाइए जिसने दिया था, और दूसरों को भी खिलाइए जो लायक नहीं। बोलो। तो मैंने ये वाला रास्ता चुना कि भाई मैं हर ट्रेनिंग में जाऊंगा, हर मीटिंग में जाऊंगा, जितने भी पैसे लगेंगे, चाहे मेरे को कर्जा करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, ब्याज पे लाने पड़े, कुछ भी करना पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। आज मेरे पास खाना नहीं है तो भूखा नहीं मरूंगा, मैं मांग के खाऊंगा, मांग के लाऊंगा, मीटिंग लूंगा, तैयारी करूंगा, फिर काबिल बनूंगा, और काबिल बनने के बाद फिर एक ऐसे लेवल पे आऊंगा कि जिससे मांगे थे उसको भी दूंगा, और दुनिया भर के बाकी के लोगों को भी दूंगा। बोलो आप, समझ में आ रहा है? तो पीछे मत हटिए कभी भी। पीछे हटना मतलब क्या है? कायरता है, कायरता। आप कायर हो रहे हैं, डरपोक हो रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? 2, 3, 4, 5 मीटिंग में आए, बाद में मना कर दिया, बहाने बना दिए। तो मीटिंग हमेशा अटेंड करिए। ऑलवेज कीप 2 नॉलेज पैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज पैक अपनी जेब में जरूर रखिए भाई साहब। नॉलेज पैक एडवांस में हम लेते नहीं, इसलिए हमको भरने का मन करता नहीं। और जिस भी वेन्यू से हम लोग जुड़े हैं, जहाँ भी, हमारा कर्तव्य है कि उस वेन्यू पर हमारी मार्किंग जो होनी चाहिए, नंबर जो होने चाहिए हमारे, वो अच्छे लोगों में शामिल होने चाहिए। तो पहले हमारे ज़माने में क्या होता था? पेड फॉर्म होते थे हमारे पास, पहले से हम एडवांस खरीदते थे, बैग में रखते थे। जिसने पहले से किसी चीज़ के लिए पैसा लगा रखा है, अगर इसके लिए मैंने 20 रुपये दे रखे हैं पहले से, और ये बोतल मेरे पास है, कितने लोग बोलते हैं इसकी मैं वैल्यू करूँगा, है ना? कहीं भी जाऊँगा हमेशा अपने पास रखूँगा, क्योंकि इससे मेरा दिल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसमें 20 रुपये डाले हैं मैंने, सही है? और अगर ये मेरे को ऐसे ही कोई 5 दे के चला जाए, लो भाई गरीब आदमी हो ना, पी लेना, लो लो लो, ले लो, मज़े लो। अभी क्या करेगा? बोलेगा यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, 2 छोड़ देता हूँ, 1 ही रख लेता हूँ। क्यों? गया क्या है इसका? फ्री मिली है ना। तो जब भी फॉर्म अगर हम खरीद के रखेंगे अपने पास, एक ही फॉर्म रखें, हमारा भरने का दिल करेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो 2 फॉर्म रखो। 10वां और लास्ट पॉइंट है कोर का, कि आप हर ज़रूरी टूल्स कम से कम अपनी टीम के लिए अपने पास रखिए। कम से कम 2 फोल्डर, 2 प्रगति सूत्र किताब, इनविटेशन कार्ड। बार बार कोई भी ज़रूरत के लिए आपके पास आए तो आप अपलाइन को रेफ़र मत करिए। अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर, अपलाइन से बात कर। कितने लोगों ने देखा है हमारी माँ हर बात का सॉल्यूशन हमको खुद देती थी, कभी भी दादी के पास ज़्यादा नहीं भेजती थी। कितनों ने ये फील किया है? खुद देने की कोशिश करती थी। हम माँ से बोलेंगे खाना दो तो क्या बोलती थी? दादी से ले ले। या हम बोलेंगे माँ से कुछ ये करो, क्या बोलती थी? जा दादी से ले। तो कितने लोग बोलते हैं बार बार अगर माँ अपने बच्चे को दादी के पास रेफ़र करे हर ज़रूरत के लिए, तो थोड़े दिन बाद दादी ही उसको माँ जैसी लगने लगेगी कि नहीं? आवाज़ नहीं आ रही? क्यों?
नहीं, वो तो क्या कर दे रही है, अब माँ क्या बन रही है, इस माँ को डाकिन माँ बोलेंगे। डाकिन है ये, डाकिन है, पैदा करके छोड़ दिया, बार बार क्या बोल रही है, दादी के पास, दादी के पास, दादी के पास, दादी के पास, बोलो। ऐसे हमारे यहाँ डाउनलाइन भी हैं, लोग ले आए अपनी टीम में, फोल्डर चाहिए, शहजाद को फ़ोन करो, इनविटेशन कार्ड चाहिए, बोला सर को फ़ोन करो, या किसी और को, बीच में कोई और चुन लेते हैं किसी को, हिमांशु को फ़ोन करो, या किसी को रंधावा को फ़ोन करो, है ना, या किसी और को, सुरेंद्र को फ़ोन करो, मैन एक आदमी को ही पकड़ लेते हैं, उसको फ़ोन करो ना। बोला टिकट चाहिए, बता रखा है ना पहले, किसको फ़ोन करो, बोला सुरेंद्र को। पूछता क्यों बार बार, करना, उसको फ़ोन कर। टाइम चाहिए आपका, बोला उसको फ़ोन कर। फॉलो अप करवाना है, क्या बोल रखा है पहले, दादी के पास, सीधा। तो कितने लोगों को लग रहा है ये डाकिन माँ, इसको कोई नहीं पूछेगा थोड़े दिन बाद, सही है। एक लीडरशिप का एक सूत्र बता दूं, लीडरशिप आएगी आपके अंदर, लानी है लीडरशिप, समस्याओं के सॉल्यूशन खुद देने की कोशिश करिए। जो भी नेटवर्क में समस्याएं नहीं है, ये काम है। आदमी को फोल्डर की जरूरत पड़ गई, एक तो तरीका है जाओ उससे जाके ले लो, एक तरीका है 2 घंटे का वक्त दो मेरे को शर्मा जी, मैं अरेंज करता हूं। अब क्या कर रहे हो आप, वो जो उसको भेज रहे थे आप अरेंज करोगे कि सर मेरे पास 2 फोल्डर दो, मैं मेरे शर्मा जी जो मेरा बेटा है अभी अभी पैदा हुआ है, मैं उसको वो फोल्डर देना चाहता हूँ। अब जब मैं अप्लायंस से लेके अपने थ्रू शर्मा जी को दूंगा, कितने लोगों को लग रहा है मैंने माँ होने का रोल अदा किया है। आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं डायरेक्ट दादी के पास भेज दिया तो कौन सी माँ है वो, डॉकिन नहीं, डाकिन, डाकिन, डाकिन है, डाकिन। हाँ, समझ में आ रहा है। तो अपना रोल अदा करिए, आप जैसे जैसे रोल अदा करेंगे वैसे वैसे आपकी इज्जत आपके ग्रुप में बनती जाएगी। तो सब चीज आपके ग्रुप में किसके थ्रू होके जानी चाहिए, आपके थ्रू। समझ आ रहा है, आपके थ्रू। और फॉर्म कैसे जाने चाहिए, आपके थ्रू। कोई टूल्स कैसे जाना चाहिए, आपके थ्रू। कोई समस्या आए, आपको समस्या आ गई मान लो कोई, अब आपको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं पता है, उस आदमी को बोलो 1 घंटे का टाइम दो, 1 घंटे बाद आपको रिस्पॉन्स देता हूँ। इस 1 घंटे में अपने अपलाइन से बात करो, सर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूँ। अपलाइन आपको रास्ता बताएगा, उस रास्ते से सॉल्यूशन निकालो, 1 घंटे बाद उसको रिस्पॉन्स करो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है। अब इससे क्या सीख गए, अब ये सेम सिचुएशन आने पर दोबारा अपलाइन को कभी भी नहीं पूछना पड़ेगा, और ये सेम सिचुएशन आने पर हमेशा आपके पास आज के बाद सॉल्यूशन होगा। बोलो। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी समस्याएं आए आपके थ्रू, आप उनको निपटाइए और एक अच्छा लीडर बनिए। कितने लोग बोलते हैं कि कोर बनेंगे कंप्लीट इस बिजनेस में, और लोगों को भी क्या बनाएंगे, कोर। रॉयल्टी लाने का सूत्र बता देता हूं। उसके बाद मायने हैं कि आपको चेक कितने का आ रहा है। अभी 2 लाख का आ रहा है ना, अभी 2 लाख आ रहा है, लेकिन तो ये रॉयल्टी कैसे आएगी। आप यू की पोजीशन पे हो, सबसे पहले इंश्योर करिए कि दोनों तरफ आपका नेटवर्क जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नेटवर्क की पहचान, मीटिंगों में जाए, सुबह पैनल पे आए, एक बार में फोन उठाए, हर ट्रेनिंग मीटिंग में दिखे, इसका मतलब नेटवर्क क्या है। आवाज नहीं आ रही, एक्टिव है। और एक ही लेग आ रही है ट्रेनिंग में, एक ही लेग मीटिंग में आ रही है, एक ही लेग पैनल पे आ रही है, एक ही लेग दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ सुपड़ा सांप है। और ये जो पट्टा है जिसको चिंता होनी चाहिए, यही बीच बीच में पैनल पे नहीं आ रहा। 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, 14 दिन में एक बार, 21 दिन में एक बार आ रहा है। कितने लोगों को लग रहा है अभी 10-20 साल और लग जाएंगी कहानी बनाने में। आवाज नहीं आ रही, क्यों।
क्योंकि रॉयल्टी की पहली शर्त है दोनों तरफ नेटवर्क एक्टिव होना चाहिए। कई लोग अपने डेड नेटवर्क को भी एक्टिव मान लेते हैं, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। कई लोगों के साथ बैलेंस बहुत होता है, गलती से कैसे ना कैसे करके मान लीजिए कि एक तरफ 3 लाख बीवी का बैलेंस है, अब इसको क्या मान के बैठे हैं कि एक्टिव नेटवर्क है। एक्टिव नेटवर्क की पहचान है पर वीक सेल कितनी जा रही है, ट्रेनिंग में कितने लोग आ रहे हैं, एक्टिव कितने लोग हैं, कोर कितने लोग हैं, टारगेट कितने लोग जीत रहे हैं। ये एक्टिव नेटवर्क की पहचान है। कई लोग बैलेंस के भरोसे बैठे हैं। बैलेंस सबसे बड़ा छलावा है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों है? क्योंकि बैलेंस है, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अगर इधर आपने एक्टिविटी नहीं की, एक दिन तो ऐसा आ जाएगा ना, फिर इधर भी दौड़ना पड़ेगा, भगना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा नेटवर्क? जहां पर दोनों तरफ हर बार लगातार लोग मीटिंग में आ रहे हों। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दोनों तरफ के लोग यहां बैठे हैं लीडर मीटिंग में? दोनों तरफ के। अंशु मैडम से पूछते हैं, मैडम कितने लोग बैठे हैं लेफ्ट राइट से आपके? आप सही नाम ले रहा हूं, गलत ले रहा हूं? सही है। 5, एक तरफ 2, एक तरफ 3, या एक तरफ 4, एक तरफ 1, एक तरफ 3, एक तरफ 2 है। अच्छी बात है। अगली बार इनको ये संख्या इंक्रीज करनी चाहिए या यही रहनी चाहिए या इससे भी कम हो जानी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। बाकी के लोग क्या मानते हैं, इनको संख्या में कितना इजाफा करना चाहिए अगली बार? डबल ट्रिपल होना चाहिए। लेकिन अपने आप से ही पूछो जो डबल ट्रिपल बोल रहा है, क्या कर पाते हैं हम ऐसा? क्या करते हैं? क्या ध्येय रहता है हमारा करने का? तो इसलिए नंबर 1 दोनों तरफ क्या चाहिए? एक्टिव नेटवर्क चाहिए। एक्टिव नेटवर्क की पहचान पैनल पे आए, ट्रेनिंग मीटिंग में आए, लगातार सेल जा रही हो, लगातार टारगेट जीत रहे हो दोनों तरफ से लोग, इसका मतलब वो एक्टिव है। अब सबसे पहले ये जो मेन बंदा है, इसका बड़ा मायने है कि ये है कैसा। यू वाला जो भी है, इसको एक्स नाम दे देते हैं। ये एक्स आदमी है कैसा? अगर इसका खुद का ही सर्कल डिफेक्टेड है, ऐसा सर्कल बना हुआ है, गोला नहीं बना, बस ऐसे अंडा सा बना हुआ है, तो कितने लोग बोलते हैं नेटवर्क में भी ऐसे ही अंडे बनेंगे? क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन किसका होगा? इसका। कितने लोग बोलते हैं मेरा डुप्लीकेशन क्यों नहीं होगा, हरिशंकर जी का क्यों नहीं होगा, या शहजाद या गुप्ता जी का क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना दूर आदमी बैठा है और जितना कम समय आपके नेटवर्क में वो आएगा, उतना ऊपर वाले का डुप्लीकेशन नहीं होगा। जितना नजदीक जो आदमी आपके साथ रहेगा, नजदीक वाले से ही बंदे से आदतें, नजदीक वाले से ही व्यवहार, नजदीक वाले से कंजूसी, नजदीक वाले से ही लोगों को डांटना फटकारना, नजदीक वालों से लोगों के पैसा खाना, वो कहां से सीखेगा सारी चीजें? नजदीक वाले से। तो सबसे पहले नंबर 2 एक्टिव नेटवर्क के बाद ये सर्कल जो है उसका परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परफेक्ट सर्कल ही नीचे क्या बनाएगा और दूसरी तरफ क्या बनाएगा, उसके नीचे भी क्या बनाएगा, उसके नीचे भी क्या बनाएगा। और ये ऐसा आदमी है कि जैसे ही ट्रेनिंग अनाउंस हुई, महाकंजूस है, खुद ही नहीं दिखेगा, एक आध कोई दिखेगा, लेकिन इसका कोई डुप्लीकेशन होना नहीं है। हो सकता है अपलाइन अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से किसी एक आध को अपने साथ साध ले, क्योंकि उसकी भी तो लेग चलानी है ना उसको, तो एक दो कोई इनमें से साथ ले ले। लेकिन कितने लोग बोलते हैं इस एक्स का बट्टा बैठना है आगे चल के। क्यों? क्योंकि ही शुड बी परफेक्ट। ये परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी। किस किस बात में? ऑलवेज अटेंड द मीटिंग, हमेशा मीटिंग में आए, परफेक्ट कोर हो, इसकी आदतें बहुत बढ़िया हों, मेहनती इंसान हो, दमदार विजन हो, इसका दमदार लोग इससे चिपके होने चाहिए। ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी हैं परफेक्ट नेटवर्क बनाने के लिए।
तो दूसरी चीज। तीसरी चीज है ये बंदा कंप्लीट कोर होना चाहिए। इस बंदे को वो सब घटनाएं जो हमारे बिजनेस में घटनी होती हैं, प्लान से लेके, इनविटेशन से लेके, लिस्ट से लेके, रजिस्ट्रेशन करने से लेके, पैसा जमा करने से लेके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से लेके, ट्रेनिंग देने से लेके, सब इस बंदे को कंप्लीटली आना चाहिए। बोलो आप। जो कमी इसके अंदर है, मान लो इसको स्टेज से बात करना नहीं आता, एक कमी है एक्स आदमी की, कितने लोग बोलते हैं इनमें भी आगे चल के वही कमी देखी जाएगी? आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि जिस चीज से डरेगा उसी चीज से क्या है, लोगों को दूर रखेगा। बोलो आप। और धीरे धीरे वही कमजोरी क्या होगा, नीचे नीचे डुप्लीकेट होती जाएगी। तो इसका परफेक्ट, सबसे पहले एक्टिव होना जरूरी है। दोनों टीम एक्टिव नहीं है तो पूरी ताकत झोंकी है एक्टिव करने में। फिर परफेक्ट होना जरूरी है इस सर्कल का, इस बंदे का सर्कल का परफेक्ट होना जरूरी है। तीसरा, इस बंदे को कंप्लीट बेसिक कोर के सारे नियम कानून सब आने चाहिए। सही है। और चौथी और मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये परफेक्ट है, कोर है और नेटवर्क एक्टिव है, तो इसके नेटवर्क में कोर बंदों की संख्या जो है वो लगातार इसको बढ़ाते रहनी है। नए नए स्टेशन खोलते जाने हैं, नए नए स्टेशन खोलते जाने हैं। अभी काम काली मेला में हो रहा है, तो खाली काली मेला की जगह और कहीं कोशिश हो रही है तो दूसरी जगह चालू करे, फिर कहीं और चालू करे, फिर कहीं और चालू करे, फिर कहीं और चालू करे। सब जगह मीटिंग हो, सब जगह प्लान हो, सब जगह ट्रेनिंग हो। कोरों की संख्या बढ़ती जानी चाहिए, बार बार कोर एक्टिव होते जाने चाहिए। आपको कभी भी अपने नेटवर्क की औकात देखनी है तो अपने लेफ्ट राइट में कंप्लीट कोरों के नाम लिखना चालू कर देना। और अगर ये नाम 2, 4, 10, 20 पर ही एंड हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आपका नेटवर्क रॉयल्टी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी तो सपना है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम कोरों की संख्या, कंप्लीट कोर की संख्या 200-300 क्रॉस करेगी, कहां पर? कम से कम प्यारी लेग में, तब रॉयल्टी के आसार बनने चालू हो जाएंगे। और स्टेशन अगर बात करें, 4 बड़े और एक्टिव स्टेशन जहां पर प्लान ट्रेनिंग कंप्लीटली हो रहा है लगातार, विजय उत्सव भी हो रहा है, BVS भी हो रहा है, प्लान की विजिट भी हो रही है, लोग वहाँ से दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं। 4 स्टेशन कम से कम ऐसे डेवलप हो जाएंगे, 4 स्टेशन यानी 4 वेन्यू, 4 प्लान होने लगेंगे जगह पर, और 200-300 कोर की संख्या होगी। दोनों चीज़ें जिस टाइम, जिस समय, जिस घड़ी, जिस हफ्ता मैच करेंगी, उसी हफ्ते से रॉयल्टी आने लग जाएगी। बस उस जैसी स्थिति बनानी पड़ती है, उस जैसा हिसाब किताब बनाना पड़ता है। जैसे ही वो बन जाता है, वैसे ही आप यहाँ से रॉयल्टी ले सकते हैं। बोलो आप। तो इसके लिए प्रयास करने चाहिए। अंग्रेजी की एक कहावत, इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट ऑल्सो। क्या करवाना चाहते हैं? इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट ऑल्सो। अगर वो कर सकता है तो फिर मैं भी कर सकता हूं। यही महसूस करवाना चाहते हैं ना। हर मीटिंग का उद्देश्य क्या होता है? अगर आप मेरे से पूछें, एक ही लाइन है, इफ ही कैन डू इट, आई कैन डू इट ऑल्सो। इफ दे कैन डू इट, आई कैन डू इट ऑल्सो। बोलो आप। सिर्फ मीटिंगें होती है इसलिए हैं, मीटिंगों का प्राण ही यही है, मीटिंगों की जान ही यही है, मीटिंगों का मर्म ही यही है, मीटिंगों में लाने का मतलब ही यही है। अब मैं कुछ कुछ बातें, जितना मेरे पास टाइम है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। मीटिंगों में आपको ऑप्शन है कि आप चट्टान बन के बैठिए या स्पंज बन के बैठिए। कई लोग मीटिंगों में आते जरूर हैं, लेकिन दिमागी रूप पर चट्टान बन के रहते हैं। चट्टान का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। चट्टान में एक क्वालिटी है, चट्टान कुछ लेता नहीं है, सोखता नहीं। पानी डालोगे बह जाएगा, कुछ उसके ऊपर डालोगे खत्म हो जाएगा, कुछ उसको देने की कोशिश करोगे एक रत्ती भर नहीं लेगा। चट्टान की ये क्वालिटी है। लेकिन स्पंज की क्या क्वालिटी है? आवाज नहीं आ रही। स्पंज को जहां भी डालोगे, गंदगी में डालो गंदगी ले लेगा, अच्छाई में डालो अच्छाई ले लेगा, जहां भी ले जाओ। तो इस बिजनेस में जिंदगियां किन लोगों की बनती हैं मीटिंग के बाद? जो चट्टान बन के नहीं बैठते, स्पंज बन के बैठते हैं। बोलो आप।
तो आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं सर मैं दोनों दिन स्पंज बन के बैठा, मैंने जो भी यहां से लिया ग्रहण किया, मैंने अपने मन में पक्का वादा किया कि इस बार मैं कुछ बदल के दिखाऊंगा। आवाज नहीं आ रही? बदल के दिखाएंगे? पक्का एक अपने आप से वादा करके जा रहे हैं? क्योंकि ये वादा करने के लिए ही बार बार हम लोग आपको लाते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था कि ओ नेगेटिव अगर आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप है तो आप हमेशा जब भी खराब सिचुएशन में फंस जाएं, जब भी आपको कोई मन कर रहा हो कि मैं तो मीटिंग में जा ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो ऐसे हो ही नहीं पाएगा, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, इस बात को मेरी को याद कर लें हमेशा कि आपके बच्चे का रेयर ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। अभी बताओ क्या वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मन में क्या बात आ रही है? मिलेगा। तो यार जैसे वो मिलेगा तो जिस मुसीबत में आप फंसे हो उसका रास्ता नहीं मिलेगा अगर ढूंढा जाए तो, है? कई लोग बहाने बना देते हैं सर हम पे तो वो 1,500 रुपये ही नहीं है। तो अपने आप को जब भी ये बहाना आए तो उम्र देखिए, अपनी उम्र देखिए। शिव खेड़ा बोलता है कि मैं गया लंदन में, वहाँ कनाडा में, और मेरी उम्र थी, एक बच्चे का मैं बाप था, और मेरे को इतनी घृणा हुई अपने आप से कि मैं अपने बच्चे को यार दूध के पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं किस लायक हूँ, क्यों मैं बन के घूम रहा हूँ, क्यों मैं पिता बना, क्यों मैं पति बना, क्यों मैंने ये सारे काम किए। और बोला वो जो घृणा हुई मेरे को उसकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बना हूँ। शिव खेड़ा को सुना आपने? तो हम अपनी उम्र देखें कि उम्र की कौन सी गिनती पे हैं हम लोग, कितने साल बिता दिए हमने। 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ये बात अगर कोई बच्चा बोले 16 साल का, 18 साल का, 19 साल का, 20 से पहले पहले मेरा बेटा बोले कि मुझ पर 2,000 रुपये नहीं है, तो यार मेरे को समझ आती है क्योंकि उस पर कमाई का कोई जरिया नहीं है। वो बोल सकता है कि मेरे पास 2,000 रुपये नहीं है, लेकिन यार जो 20 साल से कमा रहा है, काम कर रहा है, उस काम के अलावा किसी और को नहीं देख रहा, वो बोल रहा है मुझ पर 1,500 रुपये नहीं है, तो फिर घृणा होनी चाहिए यार कैसा जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर काम पे सही आना चाहिए और उसको करके दिखाना चाहिए। आवाज नहीं आ रही? बोलो आप उम्र के किस पड़ाव पे हो? आप अपने आप से पूछो तो सही। ये बहाना कोई शोभा देता है क्या आपको कि यार मेरे पास 1,500 रुपये नहीं है? यार बताओ, ये लाइन सिर्फ 18 साल का लड़का, 19 साल की लड़की, 20 साल की लड़की, 21 साल की, 22 साल की, 23 साल की, जब तक वो कमाना स्टार्ट नहीं कर रही है वही बोल सकती है। उसको शोभा देता है क्योंकि वो अपने माता पिता के अधीन है। जो आदमी पैसे कमा रहा है और वो ये बोल रहा है मुझ पर 1,500 रुपये नहीं है, ये घृणा करने का काम है। घृणा होनी चाहिए अपने आप से। यार आप कौन से उम्र के पड़ाव पे क्या बात कर रहे हो? 1,500 रुपये नहीं है, कर किस लिए रहे हो, जी किस लिए रहे हो? समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात आपके अंदर होनी चाहिए, उसके लिए व्यवस्था करिए और अपने दिमाग में यही बात घुमाइए कि अगर मेरे बच्चे का रेयर ब्लड ग्रुप होता तो मैं क्या करता। फिर सॉल्यूशन अंदर से अपने आप आने लगेगा। कितने लोग बोलते हैं आएगा ना? तो वो करिए। कल मैंने बताया था कि ड्रीम हमारे बिजनेस को चलाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बस अपनी बातों को ना एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ। कुछ कुछ बातें छूट गई हैं तो उनको बता रहा हूँ। आधे पौन घंटे का मेरे पास टाइम है और बहुत मतलब की बातें हैं। मैं बोल रहा हूँ जितनी बातें मैंने इतनी देर में नहीं बोली होंगी जो मैं आधे घंटे में आपको बताऊँगा। अगर आपका सपना जरूरी क्यों है? जैसे पंखे को घुमाने के लिए कंडेंसर की जरूरत पड़ती है। आप में से पता नहीं किसी को पता है कि नहीं कि कंडेंसर एक चीज होती है पंखे के अंदर जो उसको पहला झटका मारता है। जैसे ही आप लाइट या प्लग जलाते हो, खटाक करके एक जो झटका मारता है, वही ताकत सिर्फ कंडेंसर की होती है। फिर उसके बाद जो आगे का मोमेंटम है वो मोटर ले लेती है, लेकिन मोटर की औकात नहीं है कि वो पहला झटका मार पाए। पहला झटका कौन मारता है? जरूरी है ना वो, तो झटका मारने के लिए जरूरी है, पहला झटका मार देता है। और जैसे ही झटका मारता है मोमेंटम को कौन ले लेता है? मोटर ले लेती है। और फिर जी, ये इलेक्ट्रीशियन है इसलिए बता रहे हैं। मैं मोटी मोटी बात समझाऊं कि कंडेंसर की बड़ी जरूरत है झटका मारने के लिए। ऐसे आदमी को झटका मारने के लिए उसके ड्रीम की जरूरत है। फटाक, अगर उसके पास ड्रीम नहीं है आदमी झटका ही नहीं मारेगा। 65 साल की उम्र में, 60 साल की, 25 साल की, आदमी बिना ड्रीम के निष्प्राण है। कर क्या रहा है?
लेकिन सच्चाई है ड्रीम के बारे में, 97% लोगों के सपने नहीं होते, 3% लोगों के सिर्फ दुनिया में सपने होते हैं। ओनली 3% के पास सपने हैं, 97% एक्सीडेंटल लाइफ जी रहे हैं, बस जी इसलिए रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे, उठ इसलिए रहे हैं क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन वो बेचारे भ्रमित हैं कि हम सपने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी का कोई एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाइए। आज पूछिए अपने आप से, शाम को पूछिए, खाना खाते समय पूछिए, कल सुबह पूछिए, आने वाले 1, 2, 3 सालों में मैं अपनी जिंदगी को तसल्ली से कहां ले जाना चाहता हूं। अपने आप से पूछिए, निर्णय करिए। इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीवी की मदद लीजिए कि भाई तू ये बता 2027-28 में 24 चल रही है, 2-1 साल का समय लो, बोला तू हमारा और हमारे परिवार को कहाँ देखना चाहती। तो बेचारी बहुत छोटी सी ख्वाहिश होंगी उसकी, वो देखेगी कि बस कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, एक हमारा खुद का घर हो जाए और खर्चा पानी ठीक चले और 2 बालक हैं वो पढ़ लें, उनकी फीस जमा हो जाए, यही चाहती हूँ। बोला मैं। बोलो आप। छोटे घरों में, छोटी जगहों पर सपने बहुत नहीं होते, उनकी ज़रूरतें ही उनके सपने होते हैं। बोलो आप। तो ड्रीम आपका अगर आपके पास नहीं है तो आप में झटका नहीं लगेगा, मोमेंटम नहीं बनेगा। तो ड्रीम आपको जगाना जरूरी है। ड्रीम नहीं है तो डर क्या है, उस डर को निकालने की कोशिश करिए। अगर आपका घर 3 साल और नहीं बना तो, 10 साल और किराए पे रहना पड़ा तो, कर्जा अगर 3, 4, 5 साल और नहीं चुका तो, बेटी जवान हो गई, अभी और कितनी जवान होगी शादी करने के लिए, तो ऐसे कुछ डर होंगे आपके पास। कितने लोग बोलते हैं डर होंगे कुछ ना कुछ? आवाज नहीं आ रही? ऐसे डर है ना कुछ, वो डर झटका मारेंगे, वो डर ही ड्रीम तक पहुंचाएंगे और वो डर इस बिजनेस में आपको काम करने के लिए मजबूर करेंगे। तो उन डर को ढूंढिए। तीसरा, नौकरी प्राइवेट या सरकारी है तो मैं बोलता हूं आप नौकरी मत छोड़िए, लेकिन एक्स्ट्रा समय में कुछ ऐसा काम करिए कि नौकरी खुद ब खुद आपको छोड़ दे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? भाई आप नौकरी छोड़ोगे तो नहीं छूटेगी, लेकिन आप ऐसा काम कर लो, इतने पैसा कमा लो, इतने पैसा कमाने की जुगाड़ बना लो, 2, 4, 6 घंटा काम करके, एक्स्ट्रा टाइम करके, कम सो के, ज़्यादा मेहनत करके, जल्दी जग के कुछ ऐसा कर लो कि वो जो मजबूरी में 30-40 हज़ार की नौकरी करने जाते हो वो अपने आप छोड़ दे आपको। कर सकते हो, इससे पोजीशन है ऐसी, ये बिजनेस अलाउ करता है नौकरी छोड़ना। दूसरा मैंने बताया था, बेड़ियां चाहे सोने की हों, आभूषण नहीं बन सकती हैं, तो बेड़ियों से खुश मत रहिए कि अरे मेरे को, तो उसके चक्कर में बैठे रहेंगे। और रिटायरमेंट ले सकते हैं 6 महीने बाद, लेकिन वो किस लिए बैठेंगे कि यार अभी तनख्वाह कोई अच्छी नहीं है, 2029 में मेरी तनख्वाह हो जाएगी कितनी, 13,000 बढ़ जाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक स्लाइड है अगली, होशियार वर्सेस बेवकूफ। ध्यान दीजिए, जो मीटिंग के पैसा बचा रहा है वो होशियार कि बेवकूफ? आवाज नहीं आ रही? जो अपना डेली समय गंवा रहा है, होशियार कि बेवकूफ? 2029 में 13,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी तनख्वाह में, इसलिए 6 साल इंतजार कर रहा है, होशियार है? आवाज नहीं आ रही? बेवकूफ है ना, क्योंकि भाई कोई रास्ता नहीं था तब तो ठीक है, तू इंतजार करता यार, अभी इतना गोल्डन चांस है। तो होशियार वर्सेस बेवकूफ समझते रहिए। जो लोग अपने मन में अपने आप को होशियार समझते हैं, एक्चुअली मेरे को लगता है वो बेवकूफ हैं, क्योंकि वो होशियार सिर्फ अपने मन में हैं, उनके डिसीजनों से वो होशियार नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो छोटे छोटे पैसे मत बचाइए, छोटी छोटी चीज़ों में मत पड़िए, बड़ा काम करने की कोशिश करिए। हैं वो हमारे यहाँ बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते, चतुर जो होते हैं वो बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते, जो सबको पटाने वाले होते हैं, कहीं कहीं लोगों को पटा लेते हैं, वो भी बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते। बड़ा नेटवर्क बनाते कौन है? इलाका ज़्यादा नापने वाले बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, दूर दूर घूमने वाले और जा जा के दूसरी जगह बैग फाड़ते हैं, जो जेपी ठाकुर की तरह कलकत्ता जा जा के, मेरी तरह जगह जगह दूर दूर जाके जो नेटवर्क बनाते हैं, वो दुनिया में बड़ा नेटवर्क बना पाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो बड़ा नेटवर्क ये नहीं बना पाते हुए, इलाका ज़्यादा नापता है जो ज़्यादा दौड़ लगाता है। अब यहाँ से जाओगे
तो अलग अलग तरीके के रायचंद बहुत मिलेंगे आपको। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, यहां बहुत मोटिवेट हो गए, जाके किसी से राय लोगे, अपने जीजा से पूछ बैठे, मान लो जीजा एक ऐसे जो हर परिवार में भले ही काबिल हो ना हो, लेकिन उसकी राय बहुत चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि उसको बेटी दे रखी है परिवार ने। अब उससे पूछनी पड़ेगी सब बात कि बटे हुए ऐसा कर लें, बटे हुए ऐसा कर लें, जमाई ऐसा कर लें, जमाई ऐसा कर लें, समझ में आ रहा है उसको? तो अभी किसी अपने जीजा से पूछ लिया किसी ने कि हाँ भाई एक मीटिंग में गया था, बताओ क्या करना है। तो वो आदमी जो है मीटिंग में जो आपको सारा ज्ञान वहीं बैठे बैठे बता देगा, करे ऐसा कुछ नहीं होता है, फलाना नहीं होता, ये नहीं होता, ऐसा क्या है, तुम भी बेवकूफ़ बने आए, ये वो अपनी राय बता देगा सारी। अभी जितना प्रैक्टिकल तरीके से, जितना आप पास से हम सब लोगों को देख रहे हो, बिजनेस को देख रहे हो, लोगों को देख रहे हो, जिंदगियां देख रहे हो, इसके बावजूद भी अगर किसी की राय में आ रहे हो तो पुरानी वाली स्लाइड, तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। दूसरा, यहां से जाने के बाद जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कंपनियां घूम रही हैं और हर कंपनी अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रही है। 3 मामलों में वो जरूर बेहतर बताएंगे, आपसे सिद्ध करेंगे। एक, सबसे पहले बोलेंगे आपकी कंपनी बकवास, ये बकवास सिद्ध करने के लिए वो कुछ भी बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे तुम्हारा प्रोडक्ट बकवास, ये आपका प्रोडक्ट बकवास, ये बोलेंगे। और तीसरा बोलेंगे लास्ट में तुम्हारा कंपनसेशन प्लान जैसे पैसा बंटता है वो बिल्कुल बकवास। बोलो आप, और आपका दिमाग घुमा देंगे। यहां पर आपको क्या सोचना चाहिए मैं बताता हूं, वो सोचना चाहिए 20 सालों के अंदर कोई एक आदमी संजय जैन, नरसी ग्रेवाल, सुनहरी लाल, देवेंद्र शर्मा, हरिशंकर, योगेश, रामकिशन, है ना, और जितने मैं कोलाइन के नाम नहीं ले रहा हूं, वो सारे लोगों को मिलके वो नहीं समझा पाया जो आपको समझा दे रहा। समझ में आ रहा? इन लोगों को क्यों नहीं समझा पाया भाई? अगर वास्तव में ही कोई हमारे प्लान में, कंपनी में, प्रोडक्ट में कमी होती तो सबसे पहले किन को चिंता करनी चाहिए अपने भविष्य की? आवाज नहीं आ रही? तो सबसे ज्यादा नुकसान जैन साहब का होगा, उससे ज्यादा नुकसान ग्रेवाल जी का होगा, फिर नुकसान सुनहरी जी का होगा, फिर नुकसान मेरा होगा। और तुम्हें वो आके बता रहा है कि तेरा ये नुकसान है, 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 और हमको नुकसान समझ में आ जा रहा है, हम बोल रहे हैं ला तेरे साथ ही ज्वाइन कर लेते हैं यार। बोलो आप। तो पात पात डाल डाल अगर आप घूमते रहोगे, हर 3 महीने में एक नई कंपनी ज्वाइन करते रहोगे, हर 6 महीने में अपना धंधा और बिजनेस बदलते रहोगे, तो 2-3 बार बदलने के बाद आपकी छवि ऐसी नहीं हो जाएगी कि ये बदलू राम है, ये कुछ नहीं है, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ बैठ जाता है और उसकी छवि उस तरीके की हो गई है। एक और है राजनीति में जिसने अपनी जिंदगी अपने आप ही खराब करी, दूसरे के तो पैर पे कुल्हाड़ी मरती है, उसने पैर ही कुल्हाड़ी पे मारा। सबसे पहले भाजपा में शायद, फिर गया कांग्रेस में, पहले था कांग्रेस में, फिर आया भाजपा में, फिर दोबारा गया कांग्रेस में, फिर तीसरी बार आने की कोशिश करी आप पार्टी में, आप पार्टी वाले लोगों ने भी बोला आ जा, फिर उसमें भी नहीं आया। अब का पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है। कितने लोग बोलतू को कभी कोई पार्टी भरोसा करेगी? आवाज नहीं आ रही मेरे को। आप में से किसी को लग रहा है कोई पार्टी उसको कभी भी कोई टिकट देगी, एमपी का, विधायक का टिकट देगी? क्यों? उसने अपने माथे पे लिख दिया है कि ये किसी का सगा नहीं है। किस बात से किया है? अपने क्रियाकलापों से, कि जहां गया, जहां देखी तरी वहीं बिछा दी दरी। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे लोग जो थोड़े फायदे के लिए, हो सकता है उसके प्लान में 2 रुपए हमसे ज्यादा मिल रहे हो किसी और के में, हो सकता है किसी के प्लान में एक कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो हम जैसा ना हो, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास भी 10 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो उसके पास नहीं होंगे। दुकानों में अंतर क्या होता है, कंपनियों में अंतर क्या होता है, सामानों में अंतर क्या होता है? 2 ही तो अंतर हो सकते हैं, एक कमीशन इधर उधर हो सकती है, एक सामान इधर उधर हो सकता है। उसी चक्कर में वो आपको बरगला रहा है और आप बरगलाए जा रहे हो।
नेटवर्क वहां भी बनाना पड़ेगा, नेटवर्क यहां भी बनाना पड़ेगा। बैठेगा वहां भी नहीं मिल रहा है, बैठेगा यहां भी नहीं मिल रहा है। वहां भी काम करने के बाद पैसा मिलेंगे, यहां भी काम करने के बाद पैसा मिलेंगे। तो जहां यार काम करने के बाद पैसा मिल ही रहे हैं और हमारी कंपनी अभी भी दे रही है, तो यहीं काम ना कर लिया जाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, राय चंदों के चक्कर में, दूसरी कंपनियों के चक्कर में अपना बहुत बढ़िया नेटवर्क जो आप बना सकते हैं आने वाले भविष्य में, उसको खराब ना करें। दूसरा, नेटवर्किंग की पावर मैंने आपको बहुत समझाई, बहुत सारे लोगों को दिखाया, बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारी चीजें बताई। मैं बताना चाहता हूं पावर ऑफ मेंटरशिप के बारे में। मेंटरशिप की ताकत को समझिए, मेंटरशिप की ताकत को समझिए और मेंटरशिप में रहिए। कोई ना कोई लीडर चुन लीजिए और उसकी 100% बातों को मानने की कोशिश करिए। आपका मेंटर जागता, भागता और कमाता होना चाहिए। आपका सीनियर अपलाइन ऐसा होना चाहिए जहां से आपके पास राय आ रही है, क्या वहां पर बहुत तरक्की है कि नहीं, वहां पर किस तरीके का हिसाब किताब है। दूसरा, आपने अगर कहीं पे तार डाल रखे हैं किसी आदमी के पास, हम लोग बिजली का तार डालते थे पहले, जब बिजली आती थी चली जाती थी दूसरे वाले में डालते थे, तो हम तार कौन सी जगह डालते थे? जहां बिजली ऑलरेडी आ रही होती थी वहीं डालते थे ना। कई लोग ऐसी जगह अपना तार डाल के बैठे रहते हैं जहां आगे वो वाले तार जो हैं वो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट ही नहीं होते। यानी हम तो किसी को गुरु और मेंटर बना लेते हैं, लेकिन उस पट्टे का कोई गुरु और मेंटर नहीं होता है। अब क्या होगा? ऐसे तारों पर कपड़े सुखाए जाते हैं, लाइट नहीं आती इनमें। समझ में आ रहा है आपको? तो गुरु और मेंटर बोलते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ, आवाज नहीं आ रही, क्या बोलते हैं? पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो मेंटरशिप में रहिए, गुरु की बात मानिए। जो आपका लीडर है, जो आपका मेंटर है, जो आपका अपलाइन है, उसको आप सोचिए, समझिए मैं किससे कनेक्टेड हूं और उसके साथ ईमानदारी से कनेक्ट होकर काम करिए। पावर ऑफ टूल्स का ध्यान दीजिए कि इस बिजनेस में खाली दांतों से काम नहीं होगा, हाथों से काम नहीं होगा। हर बिजनेस में मशीन और टूल्स की जरूरत पड़ती है। आपको सब्जी बेचनी है, पहले तराजू बांट लाने पड़ेंगे। आपको कोई और काम करना है, गन्ने का जूस निकालना है, पहले आपको वो मशीन लानी पड़ेगी गन्ने का जूस निकालने वाली। ऐसा थोड़ी है कि पहले 3 महीना तो मैं दांतों से ही निकाल के बेच लूंगा दूध। ऐसे ऐसे किया, मुंह में से निकाला, बेच दिया। ऐसे ऐसे किया, मुंह में से निकाला, बोला मशीन तो बाद में ले आऊंगा, पहले 2-3 महीना तो मैं दांतों से ही बेचूंगा निकाल के जूस। हैव यू गॉट इट माई पॉइंट? तो हर धंधे को चलाने के लिए टूल्स की जरूरत है। तो इस बिजनेस के टूल्स को देखिए, ध्यान दीजिए। पावर ऑफ टारगेट। टारगेट एक ऐसी दवाई है जो सब कामों पे भारी पड़ती है। तो टारगेट निकालिए, टारगेट निकालना सीखिए, टारगेट निकालने वालों के साथ रहिए, उनको सुनिए, पैनल पे डेली आइए, मन बनेगा आपका टारगेट निकालने के लिए। और ट्रेनिंग की शक्ति को समझिए, क्योंकि बोलते हैं कि सीख कर ट्रेनिंग अगर दी जाए किसी को, तो आज मैं बड़ा एप्रिसिएट करता हूं। तब भी मैं ज़्यादातर जहाज में जाता हूं, मैं हमेशा जब भी महिला पायलट कोई भी अनाउंस होता है कि आज की महिला पायलट हैं ये भी, तो मैं जब लौटते समय देखता हूं ज़्यादातर पायलट अपना गेट खोल लेते हैं। तो मैं मैडम को थैंक यू बोल के आता हूं या उनको ग्रेटिट्यूड पे करके आता हूं कि एक लेडी ने जहाज उड़ाना सीखा और हमको हमारे डायरेक्शन तक पहुंचाया। सोचो कितनी बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? तो एक लेडी जिसको लोग थोड़े दिन पहले बोलते थे कि ये घर में चौला चौकी करेगी, इसके अलावा कुछ नहीं करेगी, आज वो जहाज उड़ा रही है। इसका मतलब हम भी दुनिया में कुछ भी कर सकते। समझ में आ रहा है? तो जब एक लेडी जहाज उड़ाना सीख सकती है, तो यार हम नेटवर्क बनाना नहीं सीख सकते? प्लान दिखाना नहीं सीख सकते? स्टेज से बात करना नहीं सीख सकते? क्या बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? तो आप सीखने के लिए हमेशा ट्रेनिंगों का माध्यम लीजिए, ट्रेनिंगों का साथ लीजिए। दूसरा, गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है साथियों, लेकिन उस पर चलना तो आप ही को पड़ेगा। गुरु की ये कोई हिम्मत ही नहीं है। बहुत सारे गुरु दुनिया में ऐसे हुए हैं जो बहुत भयंकर गुरु थे, लेकिन उसके किसी एक आधी चेले ने उनका नाम किया, बाकी के चेलों ने नाम डुबाया। गुरु सेम था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चेला उस तरीके का नहीं था, मानने वाला उस तरीके का नहीं था, उसने वैसे माना नहीं। तो गुरु केवल रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। अपलाइन और मेंटर ही है जो आपके परिवार और माता पिता के बाद
निसंदेह आपकी भलाई सोचता है, इसमें आपको कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अपलाइन पे कई लोग शक करते हैं लेकिन कि यार ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। जो अपलाइन में कमियां निकालने लगते हैं, शक करते हैं, अपलाइन की इंटेंशन पे ही सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं उनको उस गधे से कल्पना करता हूं, उनकी उन गधे के साथ कंपैरिजन करता हूं कि जब गधे का पेट खराब हुआ था एक बार, तो गधे को था, गधे वाला, उसने बोला कि यार नमक दे देते हैं, इसका पेट सही हो जाएगा। और गधा नमक को देख के देख रहा है कि यार मेरी आंख फोड़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो भलाई करने का ऊपर से इंटेंशन रहती है हमेशा, लेकिन उसमें कमी मत निकालिए। हो सकता है वो आपको लग रहा हो कि आज यार मेरे को 400 का थूक लगवा रहे हैं, 1000 का लगवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। चुपचाप उन बातों को मानते रहिए, क्योंकि बाद में इसी से पेट सही होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है? तो अपलाइन और मेंटर की इंटेंशन पर कभी भी मतलब दुखी मत होइए। दुनिया में हर किसी के लिए सबसे बड़ा डिजायर है कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी रिकॉग्निशन क्या है। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा, जो सबसे अच्छी चीज़ है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती, देखो आप पैसे कहीं कमा लोगे, नाम शोहरत इज्जत भी कहीं और कमा लोगे, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको स्टेज पर लाके सम्मानित करते हैं ना हम लोग, ये सम्मान इस बिजनेस के अलावा दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा एक माला दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ टारगेट जीत लो, आप सिल्वर बन जाओ, कुछ और कर लो, मालाओं में ही लाद देते हैं आपको। इतनी माला मिलती, इतना सम्मान मिलता। तो सम्मान पाने का एक सबसे अच्छा तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। आपके जीवन में जब भी चुनौती आएगी, मान लीजिए कि ईश्वर जो है वो आपके लिए नई डेस्टिनी डिजाइन कर रहा है, क्योंकि चुनौतियों के बाद ही भगवान कुछ आपको अच्छा देता है। ये भगवान की फितरत है, एक्चुअली ईश्वर की फितरत है ये। तब तक आपको चुनौती नहीं देगा, तब तक आपको कुछ अच्छा भी नहीं देगा। तो चुनौतियों से कभी घबराइए मत। सोचिए कि हमारी कोई नई डेस्टिनी डिजाइन हो रही है और वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है। समझ में आ रहा है? एक और बात कि भगवान उसी घोड़े को चाबुक मारता है जिस घोड़े को दौड़ाना चाहता है। किसको चाबुक मारता है? उसी घोड़े को चाबुक मारता है जिसको वो दौड़ाना चाहता है। आप सोचो उस घोड़े को कितना लगता होगा, यार मेरा ये मतलब जो मेंटर है वो बार बार चाबुक क्यों मार रहा है, लेकिन घोड़े को पता ही नहीं चाबुक इसलिए मार रहा है क्योंकि तेरे को दौड़ाना चाहता है। और धीरे धीरे जाके जब वो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, देखता है यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि या कहीं वो जो 10-20 चाबुक खाए हैं ना तो उन्हें सही टाइम पे, उसकी वजह से ये फर्स्ट नंबर आया है। बोलो आप। तो भगवान अगर चाबुक मार रहा है तो कितने लोग बोलते हैं वो हमको दौड़ाना चाहता है? आवाज नहीं आ रही? तो आप उससे चक्कर में मत पड़िए। ये मैंने बताया, स्पोर्ट्स, आईएएस और आर्मी और नेटवर्क मार्केटिंग, इन तीनों में रिश्वत, पहचान और पैसा नहीं चलता, इनमें शुद्ध काबिलियत चलती है बस नेटवर्क मार्केटिंग में। बोलो आप। यहां रिश्वत दे दो, डायमंड बना सकते हो किसी को? पैसा दे दो तो बना सकते हो? अगर किसी की पहचान हो डायरेक्टर के साथ सीधी डायरेक्ट, बोला यार मेरे भतीजे को बना दो, भाई को बना दो, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये शुद्ध काबिलियत का धंधा है साथियों। इस बिजनेस में लोग आते आओ से, भाव से, प्रभाव से हैं, लेकिन टिकते आपके स्वभाव से हैं। समझ आ रहा है? तो कई नेटवर्कर लोगों को, लेकिन नेटवर्कर भी कई कमी करते हैं। कई नेटवर्कर लोगों को चुंगम की तरह मानते हैं और बहुत जल्दी चूस के फेंक देते हैं। ये कई ऑडियो वीडियो सुनने के बाद, कई मतलब लोगों से मिलने के बाद मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ये गलती से क्या करते हैं, जल्दी से लोगों के साथ 10-20 सेल वेल निकाली, जैसे ही उनका थोड़ा रस फीका हुआ, च्युइंगम को हम कब थूकते हैं? खाइए च्युइंगम आपने कभी? मीठी होती है तब तो हम उसको घुमा रहे होते हैं, खूब दबा रहे होते हैं। च्युइंगम की क्वालिटी है कि जितना दबाओगे, चूसोगे, जितना ताकत दोगे उसमें उतनी ज़्यादा मज़ा देगी आप। फिर थोड़े देर बाद कैसे हो जाती है, फिर उसमें मज़ा ख़त्म हो जाता और तुरंत थूक देते। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी गलती है
कि आप किसी को लाए, 10-20 दिन काम किया, 2-4-10 सेल निकाली, सेल निकालने के बाद अपना काम निकला, अब उसने फ़ोन उठाना बंद किया, या वो किसी मुसीबत में फंस गया, कोई उसको तकलीफ़ आ गई, कोई चैलेंज आ गया, और फिर हम दोबारा उसके पास कभी गए ही नहीं, हमने संपर्क किया ही नहीं। वहाँ से संभावना आपको डायमंड बनने तक की हो सकती थी, लेकिन आपने उसको च्युइंगम का रस खत्म होते ही फेंक दिया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हरिशंकर जी के साथ मैंने कैसे किया? हरिशंकर जी के हमेशा रिजल्ट आते रहे होंगे, हमेशा सब कुछ ठीक रहा होगा, हमेशा कोई मामला कभी डाउन ही नहीं हुआ होगा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। लेकिन मैंने कैसे किया? मैंने उसके साथ लगा रहा, काम करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, और काम हो गया। तो आपको लोगों का साथ नहीं छोड़ना है, च्युइंगम की तरह नहीं फेंकना है लोगों को कि बस 2-4-10 सेल निकाली, तब तक उसके साथ खूब घूमे। लोग इसकी शिकायत करते हैं मेरे से कई बार कि सर मैं जब काम कर रहा था, एक्टिव था, खूब अपलाइन मेरे पास सुबह आते थे, सेल निकालते थे, सब करते थे, हम खाते पीते थे, और बोला थोड़ी सी क्या बात हो गई, थोड़ा मैं ट्रैक से क्या हटा, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, थोड़ा ये हो गया, बोला अब किसी का फ़ोन ही नहीं आया। क्योंकि उसने क्या कर लिया? उसने मुंह में दूसरी च्युइंगम ले ली, तीसरी ले ली, चौथी ले ली, पांचवीं ले ली, छठवीं ले ली, सातवीं ले ली। कितने लोग बोलते हैं ये ऐसे करता रहेगा, इसकी ज़िंदगी कभी नहीं बनेगी? आवाज़ नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि च्युइंगम की तरह रस निकाल के उसको क्या करता है? थूक देता है। तो इस तरीके से नेटवर्क बहुत बड़ा नहीं बन सकता। मैंने ये बताया था कि हम गधों को घोड़ा बनाने की तलाश में नहीं हैं, हम तो उन घोड़ों की तलाश में हैं जो गधों के बीच रहकर ये भूल गए हैं कि वो वास्तव में घोड़े हैं। बोलो आप। तो इसलिए आप ध्यान दीजिए, एक काम को 1000 बार करो, जीतना है तो तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से ही काम होता है। पुराने आप नाटकों में देखो, कोई भी राक्षस, कोई भी कुछ भी तपस्या करता था, तब उसको शक्तियाँ प्राप्त होती थी, तब काम होता था, और फिर वो इतना ताकतवर बन जाता था कि उसको भगवान को मारने आना पड़ता था। सोचो आप। तो तपस्या में इतनी ताकत है कि बुरी इंटेंशन के साथ भी की जाए तो कभी शिव जी से जीत जाता है आदमी, कभी ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, कभी किसी को आना पड़ता है, इतनी शक्तियाँ ले लेता है। तो जब हम इस बिज़नेस में तपस्या जैसा काम करें, इतनी मेहनत करें, इतना तप करें, भागे दौड़ें, खूब सारा काम करें, तो ये डायमंड शिप नहीं मिल जाएगी, रॉयल्टी नहीं मिल जाएगी। तो इसके लिए काम करिए। जैसे राम के भक्त कौन थे? हनुमान। हमेशा उनको माना जाएगा। कितने लोग बोलते हैं जब तक धरती रहेगी तब तक हनुमान जी का नाम रहेगा? क्यों? क्यों? क्योंकि वो तो हजारों साल पहले आए थे धरती पे, और हम तुम तो अब आए हैं, 60-70 साल जिएंगे इस धरती पे, फिर बाय बाय विदा हो जाएंगे, फिर पता नहीं हमारा कोई नाम लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन हनुमान जी का तो नाम हमेशा रहने वाला है, क्योंकि उनके अंदर एक पावर थी। उस पावर को हमको लाना है। वो पावर थी राम के प्रति भक्ति। हमको किसी आदमी के प्रति भक्ति नहीं लानी है, हमको सिस्टम के प्रति भक्ति लानी है इस बिजनेस में, जो हम कर नहीं पाते हैं। अब सच बताना, मीटिंग में बुलाता है सिस्टम या कोई आदमी? आवाज नहीं आ रही। सिस्टम क्या बोलता है कि मीटिंग में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर कोई सिस्टम का भक्त है तो कोई भी उसको बोल रहा है, शहजाद जी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, गुप्ता जी बोल रहे हैं, आपका कोई सीनियर अपलाइन बोल रहा है, आदमी तो उसके लिए मायने ही नहीं रखता, क्योंकि वो भक्त किसका है? सिस्टम का। और सिस्टम उसको बुला रहा है, मीटिंग में आना चाहिए। अभी उसको क्या करना चाहिए? आना चाहिए। इट्स वेट्स किंतु परंतु कोई नाटक ही नहीं। लेकिन वो बहाने क्यों लगा रहा है? क्योंकि वो जीवन में एक काम नहीं कर पा रहा है, बस वो सिस्टम का सच्चा भक्त नहीं बन पा रहा। और इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाने का एक ही मंत्र है, सिस्टम के भक्त बन जाइए। सिस्टम जो कह रहा है, सिस्टम जो सही तरीके से बोल रहा है, उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति में क्या होता है? भक्ति में एक बात होती है, भक्ति में दिमाग नहीं लगा सकते आप। भक्ति में सिर्फ आप अपनी आत्मा लगाते हैं और उसको करते हैं। समझ आ रहा है? तो सिस्टम के भक्त कितने लोग बनेंगे आज के बाद? कि भाई जो सिस्टम बोलेगा, जो सिस्टम बोलेगा वही हम आज के बाद करेंगे। दूसरा, आपने सुना होगा कि हमारी बिजनेस में तरक्की के लिए ना जज्बा जरूरी है।
जज्बा, जज्बा क्या है? जज्बा है हिम्मत का, हिम्मत, अपने अंदर जोश, जज्बा, वो सब चाहिए। लेकिन मेरे में जज्बा बहुत है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जज्बा बहुत है मान लो, और मेरे को किसी ने बोल दिया कि यार इतना जज्बा है तेरे अंदर, इतना पॉजिटिव आदमी है, जा किसी की किडनी ट्रांसप्लांट कर दे। और मैं लेके गया चाकू देसी, और मैंने खोल दी उसकी किडनी। अभी कितने लोग बोलते हैं मैं कर दूंगा ट्रांसप्लांट? मर जाएगा अगला आदमी। तो जज्बा ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन तजुर्बा भी बहुत ज़रूरी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तजुर्बा है काबिलियत, जो ट्रेनिंग से आता है। तजुर्बा है अपलाइन के साथ रहने से आता है। तजुर्बा है संगत से आता है। तजुर्बा है दूसरे के रिजल्ट जब वो निकाल रहा है तो उसके साथ रहने से आता है। तजुर्बा है वो काबिलियत, स्किल जिसकी हम लोग कल बात कर रहे थे। समझ आ रहा है? तो वो तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। जज्बा एक्चुअली ज़रूरी है, मैं मानता हूँ 60, 70, 80%, क्योंकि ये आपको घर से धक्का यही मारता है। लेकिन धक्का मार भी दिया, आदमी को कुछ आता ही नहीं, क्या करेगा? दिन भर ही धक्के खाता रहेगा। तो जज्बे के साथ तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। तो तजुर्बे वाले लोगों के साथ रहिए, ट्रेनिंग में जाइए, उनके साथ वो सीखने की कोशिश करिए। दूसरा मेरा सबसे बोलना है, सामान बेचो लेकिन अपना वक्त मत बेचो, समय मत बेचो। सामान बेचो, समय मत बेचो। लेकिन हमारा ज़्यादा ध्यान अपना समय बेचने पर है, और समय बड़ा लिमिटेड है, पता ही नहीं है किसके पास और कितना है। इसलिए सामान ज़्यादा बेचिए। सामान अनलिमिटेड है धरती पर, खूब सारा बेचा जा सकता है, खूब सारे लोगों को बेचा जा सकता है। और आप सामान बेचने लगेंगे तो फिर आपको समय नहीं बेचना पड़ेगा। जितने लोग दुनिया में सामान बेच रहे हैं वो लोग समय नहीं बेच रहे। किसी को भी देख लो, मुकेश अंबानी अपना समय बेचता है या सामान बेचता है? जेब बेजोस सामान बेचता है। हर बड़ा आदमी सामान बेच रहा है। पतंजलि के बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं? समय बेच रहे हैं। किसी के नौकरी कर रहे हैं या सामान बेच रहे हैं? सामान बेच रहे हैं ना। तो जो सामान बेच रहा है उसको समय बेचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सामान बेचने की महारत लाइए, हमारे बिजनेस में आइए, सीखिए। धीरे धीरे नौकरी छूट जाएगी, समय नहीं बेचना पड़ेगा। हम बिज़नेस इसलिए करते हैं कि हम ज़रूरतों के लिए नहीं, सपनों के लिए काम करते हैं। हम हमारे बिज़नेस में सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और आज अगर आप सपनों के लिए नहीं भागोगे ना, तो कल आपको ज़रूरतों के लिए भागना पड़ेगा। ज़िंदगी भर आपके साथ ऐसा होता रहेगा। तो आप सपनों के लिए भाग लो। अभी 2, 3, 4 साल अपने सपने बनाओ, पीछे पढ़ो। ड्रेस और एड्रेस दोनों बदल देता है ना हमारा बिजनेस। पहले ड्रेस बदलता है, बाद में एड्रेस भी बदल देता है। मेरी एक वीडियो भी थी। तो ये दोनों दमदार होनी चाहिए और बदल भी सकता है। जॉब कैन सिक्योर योर नेक्स्ट मंथ बिल। आपकी जो तनख्वाह है ना, वो आपके अगले महीने के बिल सिक्योर कर सकती है। कि आप तनख्वाह कमा लाओ सही समय पे, तो बच्चों की फीस, बिजली का बिल, ग्रॉसरी का बिल चला जाएगा। लेकिन ये बिजनेस जो है वो आपकी आगे की जनरेशंस को सिक्योर कर सकता है। तो मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बिल सिक्योर करने के लिए इतनी जीवानगी कि सवेरे 9:15 बजे से मैं नौकरी पर कभी लेट नहीं आऊँगा। बॉस को तो मैं मना कर ही नहीं सकता हूँ, नौकरी पर तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। साहब मेरा ऐसा हो गया, साहब मेरे साथ वैसा हो गया। ये सब दौड़ किस बात की है? अगले महीने के बिल भरने की तो है। अगले महीने के बिल भरने की इतनी दीवानगी, और हम जनरेशन सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई दीवानगी नहीं। क्योंकि आदमी नजदीक का देख पाता है, दूर का ज्यादा देख ही नहीं पाता। तो इसलिए आप समझने की कोशिश करिए। कितने लोगों ने सुना है कि हरकत करते रहेंगे तो हमेशा बरकत रहेगी। तो इस बिजनेस में हरकत करते रहेंगे। 2 दिन मैं आपके साथ बिताए, बहुत मजा आया, काफी सारी बातें सीखी, मेरी भी काफी सारी रिमाइंड हुई। बोलते हैं कि जो सिखाता है वो सबसे ज्यादा सीखता है।